क्या तंत्र करना सही है? ये भी आपका कर्म फल है, ये भी आपका प्रारब्ध ही है। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तंत्र के कोई प्रकार नहीं। वशीकरण क्या होता है? तो वशीकरण इंसान को, आपको या किसी को भेड़िया बना के अपने पास रख देना। उठने को बोलेगा तो उठेगा, बैठने को बोलेगा तो बैठेगा। वशीकरण का पहला शर्त ही ये है, आप उसी के ऊपर ये प्रयोग कर सकते हैं जिसके साथ दूसरा आपने बताया मारन। मारन होता है लोगों को जान से मारना। मारन के लिए सबसे परफेक्ट जो टाइम है, जिस टाइम पे प्रयोग से वो सिद्ध होगी, वो है ये क्या होता है? जो नजर वगैरह होती है, ये बेसिक चीज। नजर लगना अभी बहुत कॉमन हो गया। लोग पार्टी में कभी जाते हैं, कभी कभी महफिल में, कभी बहुत से लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद अच्छा जो भी सुंदर कोई अगर हो तो हम बोलते हैं कि वाह तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, बहुत अच्छी दिख रही हो। वहाँ से लौटने के बाद उसके शरीर के ऊपर कुछ नेगेटिव, कुछ उसको तबीयत उसका खराब हो गया, मुंह में पिंपल्स आ गए, रैशेस आ गए, ये नज़र की वजह से होता है कभी कभी। हमारे देश में तंत्र अलाउड है? बेंगलोर में या फिर कर्नाटक में कोई ऐसा लॉ ले के आने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करके किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसको सजा होगी। ये बोलना भी गलत है कि अदालत में भी ब्लैक मैजिक नहीं होता है। मैंने बहुत से केसेस देखा है, एफआईआर का कॉपी नहीं मिल रहा है उसको। जिस दिन जिस समय वहाँ पे गवाही देने के लिए पहुंचना जरूरी था, आवश्यक था, जिसका आना आवश्यक था, वो आया ही नहीं। अगर कोई अघोरी बन गया, अब उसके मन में किसी महिला को देख के गलत विचार आया, तो उनके साथ क्या होगा? महिला अघोरी नहीं देखे हमने कभी। महिला अघोरी नहीं होते हैं। आपके ऊपर अगर तंत्र का प्रयोग हुआ है, पहले उसके शरीर के ऊपर फिजिकली इफेक्ट्स दिखेगा। हलचल महसूस होना, एक जगह ज्यादातर बैठ नहीं पाना, काम में मन ना लगना, ऐसा महसूस होना कि हर पल आसपास कोई है। कभी कभी अनुभव करना, रात में सोने के समय उसके साथ फिजिकली कुछ करने का कोई प्रयत्न कर रहा है। प्रत्यक्ष रूप से आपको अगर समस्या समाधान करनी है तो तंत्र ही माध्यम है। प्रजापत्यानंद तीर्थनाथ जी, कैसे हैं आप? माता का आशीर्वाद है। लोग समस्या लेके आते हैं, हल करने के लिए हमको तो खुद को तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से जी। तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये, इसलिए मैं बताऊँ क्योंकि आज तक मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं दिया कभी पॉडकास्ट का, बट आज इसलिए क्योंकि मैं कुछ भी अनर्थ नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं अभी बस 1-1.5 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं। 1.5 घंटे के ज़्यादा हो गया, 2 घंटे, 2-2.5 घंटे, और मैं सिर्फ सुन रहा हूँ आपको। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं अगले इतनी सारी बातें ऑडियंस तक कैसे पहुँचाऊँ, क्योंकि आपके पास इतना समुंदर है ज्ञान का, बहुत सारे तंत्र मतलब ही समुंदर। तंत्र मतलब ही समुंदर। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे क्या पता है, थोड़ा बहुत पता है। तंत्र का मतलब समुंदर से ज्यादा कुछ। हम एक जन्म में समाप्त नहीं कर पाते। लोग लिखते हैं बगला सिद्ध, तारा सिद्ध, अमुक सिद्ध, प्रमुख सिद्ध, ये सब मार्केटिंग की बातें हैं। एक जीवन में कुछ भी हम सिद्ध नहीं कर पाते। तो मैं आपको 1 घंटे के एपिसोड में क्या ही बता सकता हूँ। पर तंत्र अगर मैं जानना चाहूँ तो आप हेल्प कैसे कर रहे हैं लोगों की? तंत्र के प्रयोग के द्वारा हाँ, आपके समस्या का समाधान ही आपके लिए सहयोगिता होगी। ठीक है। कलयुग में जैसे देखिए, जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, हाँ, उसके भीतर लोगों के मध्य समस्याएं उत्पन्न ज्यादा हो रही है। हाँ, अभी आप देखिए, शादी कितने होते हैं भारत में और डिवोर्स कितने होते हैं, तलाक कितने होते हैं। लोगों के बीच आर्थिक समस्या कितना प्रकट हो रहा है। लेकिन हालांकि ये बात अलग है कि आप देखिएगा पिछले 5 से 10 सालों में भारत के लोगों के पास आर्थिक रूप से उनका स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ गया है। अचानक से ये डेवलपमेंट हमको देखने को मिला है। इसको छोड़ के अभी भी भारत में बहुत से लोग हैं ना जो दारिद्र्य सीमा के नीचे रहते हैं। तो जो भी समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, शत्रु से संबंधित हो, आपके जीवन में जितना भी हो, जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना लोगों के मध्य समस्याएं उत्पन्न ज़्यादा होंगी। और लोगों के समस्या समाधान के लिए कलयुग में तंत्र का ज़्यादा प्रयोग होगा, ज़्यादा व्यवहार होगा। और जितना ये पॉडकास्ट वगैरह चलेगा, जितना इसका विस्तृति होगी, लोगों के मध्य तंत्र के विषय में रुचि और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उस विषय में लोग अगर समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करें तो उसमें डायरेक्टली समस्या समाधान के लिए तंत्र ही एक माध्यम है। अभी आप पूछेंगे ऐसा मैंने क्यों? हाँ, दोनों दो होता है ना पद्धति, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और तंत्र। हाँ, अभी ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिष एक कैलकुलेशन है। महर्षि पराशर कर्तृक प्रवर्तित जो ज्योतिष है,
बाद में केपी एस्ट्रोलॉजी वगैरह बाद में आई है। तो ये एक प्रोसेस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिससे आपका हॉरोस्कोप, आपके भाग्य का जो चक्र है उसको अंकित करके उसमें से आपका जो वो भी प्रारब्ध का ही फल है, वो भी कर्म का ही फल है, पिछले जीवन में किया हुआ कर्म का फल और इस जीवन में जो आप कर रहे हैं उसका फल, उसका कैलकुलेशन से जो भी समस्याएं है उसकी समाधान के लिए अगर ग्रहगत कोई समस्या होगी, समझ लीजिए सूर्य का हो, शनि का हो, रवि का हो, जैसा भी, उसे आप जैसे भी नाम दे दे, साढ़े साती बोले, मंगल दोष बोले, या फिर एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल आप इक्वेशंस बोले, उसको समाधान हल करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजिकली उसका निवारण कर सकते हैं। रत्न से हो या फिर और भी प्रयोग है, इलाबोरेट नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जीवन में समझिए कि प्रैक्टिकली आपको कुछ चाहिए। ये समझ लीजिए कि कोई शत्रु आपका हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए, हो नहीं रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा रहे हैं, वो बोले नहीं अभी तक तो आपका हो जाना चाहिए था, आपका तो योग चल रहा है, योग बन रहा है, लेकिन क्यों आप नहीं कर पा रहे हो? इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है ना। 2 कारण की वजह से समस्या आती है, एक मैन मेड और एक नेचुरल। नेचुरल जो है वो समझ में आता है कि हॉरोस्कोप उसको कैलकुलेट किए, कोई ही ग्रह दोष हुआ या कोई भी कुछ भी हुआ, उससे उसका निवारण एस्ट्रोलॉजी से हो गया। लेकिन ये जो मैन मेड प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, इनका हल करने के लिए, और अभी लोगों के मध्य ना प्रतीक्षा करने का अभी उनमें कोई पेशेंस नाम का कुछ है नहीं। अगर होता तो बाजार में सबसे ज्यादा ये नहीं चलता कि 3 घंटे में वशीकरण, 2 मिनट में वशीकरण, ये सबसे ज्यादा चलता है। लोग इनके पास जाते भी है, जो लोग ऐसे लिखते हैं। तो क्या है कि लोगों के मध्य पेशेंस बहुत कम हो रहा है, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए भी तंत्र का ही उपयोग किया जाता है। क्या तंत्र करना सही है? तंत्र करना सही है, ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि देखिए तंत्र आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं इसके ऊपर। क्या डॉक्टरी पढ़ना सही है? सही तो है ना। क्यों? लोगों की इलाज के, लोगों को राहत देने के लिए। अब अगर आप ऐसे हॉस्पिटल बना रहे हैं जहाँ पे आप बीमार या मरे हुए किसी इंसान को 4 दिन आईसीयू में रख के आप बोल रहे कि थोड़े थोड़े सांसें चल रहे, बिल बढ़ा रहे हो, बिल ले लिया उससे करोड़ों रुपए का, वो क्या जायज है? ये भी बिल्कुल वैसे ही है। आप तंत्र को सीख रहे हो, उसमें आपका रुचि है, ये सिर्फ रुचि की बात नहीं, ये भी आपका कर्म फल है, ये भी आपका प्रारब्ध ही है। ये जो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, ये भी मेरा पूर्व जन्म और इस जन्म में किया हुआ कर्म का फल ही है कि आपके साथ मेरा आमना सामना बात हो रही है, इतना दर्शक हमको देख रहे। निश्चित रूप से पिछले जन्म में मैंने तंत्र से रिलेटेड और ये साधना से संबंधित कुछ असंपूर्ण काम रख दिया था, जिसको संपूर्ण करने के लिए इस जन्म में दोबारा मुझे इस रास्ते पे चलना पड़ा। अब 2 इसमें उपाय होते हैं। एक, मेरा किया हुआ असंपूर्ण काम रह गया, वो मैं इस जन्म में अगर समाप्त कर लेता हूँ तो अगले जन्म में हो सके मेरे लिए कुछ और ही चीज़, मेरा जिंदगी कुछ और ही प्रतीक्षा कर रहा है। और ये हो सकता है इस जन्म में भी मैंने थोड़ा बहुत अधूरा काम कुछ छोड़ दिया, अगले जन्म में मुझे फिर से इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दूं इस दौरान, देखिए ये जो मार्ग है, जैसे भी हो, जो भी करे, एक ना एक तरफ से भगवान का नाम तो आप ले रहे हो ना। जैसे भी हो, आपके दिमाग में क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, आप पॉजिटिवली कर रहे हो, नेगेटिवली कर रहे हो, उतना एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाता हूँ। मोरा और राम, राम को अगर उल्टा दे तो क्या होता है? मरा, मरा हुआ इंसान। अब मरा मरा बोलते बोलते भी राम बोल सकते हैं, राम राम बोलते बोलते भी फास्ट बोलोगे तो मरा हो सकता है। आप जैसे भी बोलो। एक छोटा सा कहानी मैं 2 लाइन में सुनाता हूँ। एक बहुत कृष्ण की जी का भक्त थी, मेरा भाषा में थोड़ा गड़बड़ होगा, दर्शक को शायद पता है, जो जिन्होंने पहले भी एपिसोड देखा है, मैं तभी पूछा था आप कहाँ से, हिंदी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा जी। एक औरत थी जो पूरा दिन लोगों के पीछे लगी रहती थी, हैं, इसके घर में कौन किसके साथ भाग गया, इसकी लड़की किसके लड़के के साथ भाग गया, किसका घर में किसके बेटे ने किसके माँ को मारा, किसके पति ने छोड़ के चले गया, पूरा दिन चुगलीबाजी करती रहती थी लोगों के पीछे। वो अपने शरीर को बेच के अपना पेट चलाती थी, ठीक है। लेकिन
हर रोज रात को 1 घंटा वो समय निकालती थी। वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मैंने बोला, हरिनाम कृष्ण नाम करती थी। ओके। कथित है उसकी जीवन में अंतिम काल में काशी में गंगा तट पे उसकी मृत्यु हुई और उसको मोक्ष लाभ हुई। ये सब लोकाचार ही है, कथित ही है, लेकिन इस विषय से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तुम जिंदगी में जो भी करो, एक बार भी हो कोई अच्छा काम करो, हर रोज। अच्छा काम में भगवान का नाम करना, पूजा पाठ भी आता है, लोगों को सहायता करना भी आता है। अब ये नहीं कि तुम दिन भर रात भर पूजा कर रहे हो और हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम जिसमें भी हो, जो भी कर रहे हो, उसमें भी वो करो। शौच कर्म करते समय भी किसी ने हरि का नाम ले लिया था, माँ लक्ष्मी कुपित हो गई थी, नारद पास से जा रही थी, बहुत सारे कथित रहते हैं ना कथाएं। उसको एक लात मारा, गिर गया। किसने लात मारा दिख तो नहीं रहा है, शौच कर्म करते करते विष्णु विष्णु नारायण नारायण कर रहा था, लात मार के गिरा दिया। पीठ के ऊपर इतना बड़ा पैर के निशान हो गया। किसने लात मारा? क्यों कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। नारद जाके बोल रहे हैं माता लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी देखिए इस दुष्ट पापी इंसान का कितना दुस्साहस, मेरे प्रभु का नाम, आपके प्रभु का नाम ले रहे हैं शौच कर्म करते करते। तो लक्ष्मी जी भी कुपित हो गई। तो भगवान विष्णु ने बोला क्या हुआ, जो भी करे मेरा नाम ही तो कर रहा है, गुणगान ही तो कर रहा है। हम बोलते हैं ना कि तुम जो भी कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, धरित्री भी, ये वसुंधरा माता भी तो माता है ना, उसकी के ऊपर बैठ के तो कर रहे हो ना। हम अगर ये 2 मिनट के लिए सोच ले कि हम अभी कहाँ पे बैठे हैं, हम अभी जहां भी है, ये जो पूरा पृथ्वी है, जब महाभारत में भगवान ने विश्व रूप का दर्शन किया था, उनके अंदर ही तो ये पूरा महाकाश, पूरा गैलेक्सी, आप जो भी बोला, सब कुछ समेटे हुए थे, था ना। तो इंसान सोच करे, लोगों की चुगलीबाजी करे कि बुरा काम करे, अच्छा काम करे, उन्हीं के कोख में ही तो बैठ के कर रहे हैं ना। राइट। तो तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के? तंत्र के कोई प्रकार नहीं। देखिए, तंत्र एक होता है, ये एक विद्या है, साधना का मार्ग है। ठीक है। इस मार्ग पे आप प्रकार के बारे में बोल रहे हैं, इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, क्योंकि बहुत सी तरीके से मैं अगर बताऊं जो ऑडियंस को समझने में आसानी हो, जैसे हमने सुना है कोई वशीकरण होता है, कोई नहीं, वो प्रकार नहीं होता है। प्रकार ये होता है कि पद्धति, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था पॉडकास्ट के पहले शुरू होने से, कि वामाचारी, पश्चाचारी, दक्षिणाचारी, बहुत से तरीके का होता है शाखा। ये होता है प्रोसेस। ठीक है, समझ लीजिए कि मैं सरलीकरण करके बताऊं तो एक प्रतिष्ठान है, एक यूनिवर्सिटी, एक ही जगह पे 10 यूनिवर्सिटी है, 10 का सब्जेक्ट एक ही है, टॉपिक एक ही है, लेकिन उसको पास आउट करके एक ही सबको बीए या बीएससी या एमएससी रिजल्ट मिलेगा, डिग्री एक ही है, लेकिन टीचर्स अलग है, प्रोसेस अलग है, परीक्षा एक ही टाइम पे हो रहा है, लेकिन प्रोसेस और क्वेश्चन पेपर्स अलग है। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप जिस भी परंपरा में जाए, उस परंपरा अनुसार आपको जो पसंद हो, आप जिस मार्ग से भी साधना करने का प्रयत्न करो, जो भी आपके मन में इच्छा हो, कोई ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि आप जन्मे हैं कोई कौल परिवार में, कोई वामाचारी परिवार में, तो वही आपको फॉलो, आपको जो अच्छा लगे आप करो, लेकिन आप पहले अपने इष्ट निर्वाचन करो, जो आपके इष्ट आपको अच्छा लगे कि इनके साधना में मुझे जीवन व्यतीत करना है, लीन होना है, गुरु की दीक्षा लो और उसके मार्ग पे चलो। तंत्र एक माध्यम है। आप अगर तंत्र का सरल रूप से अगर संज्ञा मुझसे पूछे, मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, कलियुग के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही तंत्र है, विद्या है। अभी तंत्र को आप तंत्र विद्या बोलिए, ये हो गया विद्या। विद्या जिस पुस्तक में लिपिबद्ध है, तंत्र शास्त्र, जैसे आपका वैष्णव अलग से एक प्रकार हो गया, शैव अलग प्रकार हो गया, गानपत्य अलग प्रकार हो गया। तो तंत्र एक माध्यम है, जिस माध्यम के दौरान आपको आपके साधना में आगे बढ़ना है। ये एक साधना का माध्यम है। अब ये सब वशीकरण वगैरह, ये सब तंत्र का पार्ट है। तंत्र में 64 प्रकार के तंत्र के बारे में बोला गया है। 64 बृहद तंत्रसार नाम का जो ग्रंथ है, वहां पे जैसे बोला गया है, जैसे पर्वत में श्रेष्ठ है हिमालय, नदी में श्रेष्ठ है गंगा, देवी में श्रेष्ठ है जगदम्बिका, देवताओं में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु, वैसे शास्त्रों में श्रेष्ठ है तंत्र शास्त्र। ठीक है, किसके लिए श्रेष्ठ है? कलियुग के लिए ज्यादातर उपयोगी और श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका उत्तर मैंने पहले दे दिया। कलियुग में इंसानों का जो भी समस्याएं है, उसके हल करने के लिए, जो प्रैक्टिकली हल करने के लिए
जो विद्या या जिस विद्या का प्रयोग आपको करना पड़ेगा वही ये तंत्र के माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में इसको तंत्र को फिर इतना नेगेटिवली क्यों देखा जाता है? ये करते हैं किसी लोग, कोई लोग करते हैं कि तंत्र विद्या को थोड़ा बहुत सीख लिया। मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलता हूँ, कोई भी देवी हो देवता हो, तंत्र ही सिर्फ नहीं, कुछ भी कोई भी देवी देवता हो, उनको सिद्ध करना आसान नहीं और कोई भी एक जन्म में एक महाविद्या सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही तरह तंत्र का जो भी प्रकार होता है, जैसे मैंने बोला 64 प्रकार के तंत्र होता है जिसको 64 तंत्र बोलते हैं। उस 64 प्रकार के तंत्र में ये जो आप वशीकरण वगैरह बोल रहे हो, इसको 6 कर्मों में डिवाइड किया गया है। ओके, जिसको षटकर्म बोलते हैं। षटकर्म यानी कि 6 प्रकार के कर्म। इस 6 प्रकार के कर्म में ही वशीकरण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन और शांति या पुष्टि कार्य, ये 6 प्रकार के कर्म है। अब आपने सुना होगा मोहन, आकर्षण, ये सब वशीकरण के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो 6 प्रकार के कर्म है, ये तंत्र का प्रोसेस है, साधना का। जैसे मैंने बोला 64 प्रकार के तंत्र है, उसमें षटकर्म एक प्रकार है, इसको छोड़ के और 63 प्रकार का कर्म है और भी है। ये 6 कर्म को षटकर्म बोला जाता है। इसको लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि पॉडकास्ट वीडियोस के दौरान फिलहाल ये चल रहा है मार्केट में। इस वजह से जानते हैं। आपने बताया पहला वशीकरण। वशीकरण क्या होता है? सच में अगर बोले तो वशीकरण इंसान को, आपको या किसी को भेड़िया बना के अपने पास रख देना, उठने को बोलेगा तो उठेगा, बैठने को बोलेगा तो बैठेगा, ये नहीं होता है, ये बेकार की बात है। वशीकरण का मतलब अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वशीकरण का मतलब अंडरस्टैंडिंग। 2 इंसान, 2 जन जिनके मध्य एक टाइम पे, एक समय पे बहुत ज्यादा आपसी सहमति थी, एक टाइम पे जिनके रिलेशन संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन फिलहाल कुछ कारणवश, वो 2 कारणवश हो सकता है, किसी ने कुछ करके ये किया हो या फिर नेचुरली हुआ है। इसमें अभी तो देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटोरियल अफेयर हो गया या जो भी हो। इन सभी, कोई भी एक या एकाधिक समस्या के कारण अगर किसी के जीवन में अपने जो सबसे नजदीकी जो थे, उनके साथ संबंध में सबसे ज्यादा जुड़े हुए प्यारे इंसान जो थे, जीवन संगी बोले, साथी बोले, या फिर आप ये भी बोले कि माता पिता के साथ संतान, भाई बहन के मध्य, दोस्त, ऑफिस और दोस्त के मध्य, ऑफिस के जो ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष होते हैं, बॉस होते हैं, उसके साथ जो निम्नतन होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनका संबंध आप बोल सकते हैं। यहाँ तक कि दुकानदार और क्रेता के मध्य का संबंध भी बोल सकते हैं। ये जो एक संबंध था दोनों परिचित व्यक्ति के बीच में, मतलब जैसे आज हम दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आप मेरे पे वशीकरण नहीं कर सकते। ये जो संबंध है दोनों के मध्य, ये संबंध किसी कारणवश अगर खराब हो गया, नष्ट हो गया, उसको दोबारा अपने पूर्व के जगह पे स्थापित करने के लिए तंत्र में जिस प्रयोग के बारे में उल्लेख किया गया है वही वशीकरण है। मतलब वशीकरण एक तंत्र विद्या का प्रोसेस, पद्धति, बहुत मंत्र और बहुत प्रक्रिया का इसमें प्रयोग होता है, जिसको प्रयोग करके दोनों के बीच में ये नष्ट हो चुका संबंध को हम पूर्व के जगह पे उसको लौटा सकते हैं। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग। पर अब सपोज जैसे मैं हूं और मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, अब किसी भी कारणवश अब वो ट्यूनिंग नहीं बैठ रही और मैं अपने रास्ते अलग हो गया और वो अपने रास्ते अलग हो गई, या कोई दोस्त यार हुआ तो वो अपने रास्ते अलग हो गया, पर्सन ए पर्सन भी। अब एक पर्सन को बहुत दिक्कत हो रही है और दूसरे पर्सन को दिक्कत नहीं हो रही है, तो जो दूसरा चला गया है वो तो चला गया, जो पहला है उसको इतनी दिक्कत हो रही है कि वो वशीकरण करा रहा है, तो क्या उसका वशीकरण कराना सही है? क्योंकि दूसरे को वापस नहीं आना, तो फिर वशीकरण क्यों करा रहे हैं? वो तो फिर उसके साथ जागती है ना। आपने ये बोला ना कि बहुत मैं चाहता हूँ या प्यार करता हूँ, ये शब्द आएगा ना तभी तो कोई वशीकरण के लिए उतावला होगा। अभी क्या होता है, फेसबुक में किसी की फोटो देख के पसंद आ गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, 1 महीना 2 महीना बात कर लिया, फिर उसको अपने दिल की बात बोल दिया। अगर मान लिया तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ दुश्मनी होता है ना। ये प्यार नहीं होता है। प्यार किसे कहते हैं? दोनों के मध्य एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने का अगर प्रयत्न दोनों करे, या दोनों में कमिटमेंट रखने का हो, दिलचस्पी हो एक दूसरे के ऊपर, उसी को प्यार कहते हैं। जबरदस्ती किसी के साथ तो नहीं रह सकते ना, संबंध नहीं बना सकते। अगर दोनों के बीच में
वाकई में ट्रूली अगर उनके बीच में संबंध था, प्यार का हो या कुछ भी हो, मैंने बोला ना अभी पिता माता के साथ संतान का भी हो, सब भाई बहन का, ये भी तो एक तरह का प्यार है। ऐसा कुछ अगर हो, ट्रूली कुछ अगर सत्य में हो, उनमें अगर ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन हो जाए, दूरियां आ जाए, फिर आप प्रयोग करके उसको सही कर सकते हो। लेकिन ये 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल का रिलेशनशिप है, वो छोड़ के चली गई, मैं किसी तांत्रिक के कब्जे पल्ला में पड़ के मैं लाखों रुपए वशीकरण के नाम पे खर्चा कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। वशीकरण का पहला शर्त ही ये है, आप उसी के ऊपर ये प्रयोग कर सकते हैं जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर पाए, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। आप अगर आके बोलेंगे कि कितना टाइम नहीं, आप मतलब कम्युनिकेट मतलब ये कि जैसे देखिए आप अगर आके हमको बोलेंगे कि अभी आप नरेंद्र मोदी पे वशीकरण कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आप अगर आके बोलेंगे कि मुझे जया बच्चन पे वशीकरण करनी है, मुझे ऐश्वर्या राय पे वशीकरण करनी है, वही सोचा जया बच्चन पे कोई क्यों कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि वशीकरण तभी काम करेगा जब आपके साथ उसका कोई संबंध हो। संबंध मतलब ये नहीं कि एक बार ये बोला ना कि आपके साथ मेरा ये जो मुलाकात है पहली बार है, मैं चाहूँ आपके ऊपर, आप चाहे मेरे ऊपर नहीं कर सकते, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये विद्या मेरे को आता है, ये नॉलेज मेरे पास है, मंत्र है। लेकिन मैं आपके ऊपर करूँगा भी, वो ज़्यादा दिनों तक उसका असर आपके ऊपर रहेगा नहीं, थोड़े दिनों तक रहेगा। इसीलिए देखिएगा कभी कभी वशीकरण करने के बाद क्या होता है कि जिनके बीच में समस्या उत्पन्न हो रही थी उनके बीच में थोड़ा बहुत सुलझ जाता है, थोड़ा बहुत बातचीत लगातार शुरू हो जाता है, लगता है वशीकरण सक्सेसफुल हो गया। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 6 महीना 2 महीना 1 महीना सर्वोच्च 6 महीना, देखिएगा वो फिर से फेल्ड हो गया। वशीकरण तभी होगा अगर उनके साथ आप जुड़े हो। जैसे मैं बताता हूँ, वशीकरण का उदाहरण अगर आपको दिया जाए कि पति पत्नी, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। उनका संबंध था, वो सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, अचानक से उनमें किसी भी कारणवश समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। अभी भी डिवोर्स हुआ नहीं है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दोनों में तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों में डिवोर्स होने ही वाला है, लेकिन अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। या फिर पत्नी या पति घर छोड़ के चली गई, लेकिन अभी भी फोन अगर आप करेंगे वो रिसीव करेगा। अब उनके मन में आपके लिए भावनाएं है, मतलब कहीं भी हो, कैसे भी हो, सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से हो, आप में कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है और आप उनके साथ मिल सकते हैं। उनके साथ आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अटैच हो सकते, संभावना है। इस समय पे अगर वशीकरण किया जाए तो वो 100% लॉन्ग लाइफ के लिए सक्सेसफुल होगा। परफेक्ट। दूसरा आपने बताया मारन। वशीकरण के मारन, देखिए मारन होता है लोगों को जान से मारना। ये लोगों के मध्य एक बहुत बेकार की भावनाएं अभी फिलहाल उत्पन्न हो रही है कि शत्रु दमन, शत्रु नाश मतलब ही मारन। लोग एस्ट्रोलॉजर्स या तांत्रिक के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं मेरे को मेरा शत्रु नाश करना है, दमन करना है। लोग नाश मतलब समझते उसका विनाश कर दो, मतलब मारन कर दो। मारन का अगर सटीक प्रयोग हुआ 3 रात्रि के भीतर वो व्यक्ति निश्चित मृत्यु होगी उसकी, ये है मारन, ठीक है। उसका प्रयोग, उसका विधि विधान सब कुछ शास्त्र में वर्णित है। मारन का मुख्य देवी है भद्रकाली। मारन के लिए जो सबसे परफेक्ट जो टाइम है, जिस टाइम पे प्रयोग से वो सिद्ध होगी, वो है दोपहर के टाइम, ठीक है। लोगों को ये पता है कि रात में तंत्र विद्या करो, नहीं। षटकर्म के 6 प्रकार के वशीकरण के लिए कब दिन के किस भाग में वशीकरण प्रयोग करेंगे, कौन से देवी देवता के द्वारा करेंगे, कौन से मंत्र के साथ करेंगे, कितने दिन में करेंगे, रोज कितना घंटा उसमें एफर्ट देना होगा, सब कुछ वहां पे विधिवत लिपिबद्ध है। उसको फॉलो करके कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता, कोई भी पढ़ सकता है। आपको ओरिजिनल चीज मिलेगा तो आप पढ़ेंगे ना, अच्छी बात है। नहीं मिलना आपको प्रिंटेड मिल रहा है ना। आप बाजार से जाके टोटके के पुस्तक लेके आ रहे हो, षटकर्म दीपिका बोल के एक पुस्तक बाजार पे मिलता है। षटकर्म जो 6 प्रकार के कर्म के विषय में आप आलोचना कर रहे हो, इसके बारे में वहां पे वर्णित है। उसको खरीद के आप समझ रहे हो, वहां से कुछ टोटके कर लिए और आप सोच रहे हो कि आपका शत्रु नाश हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए अभ्यास चाहिए।
इसलिए सटीक मंत्र का प्रयोग चाहिए। मंत्र को सिद्धि करना सबसे बड़ी बात है, जो कि उस पुस्तक में नहीं लिखा होगा। मंत्र को लाख लाख बार, हर मंत्र के लिए अलग अलग संख्या होती है, उस संख्या में जप करके उसको सिद्ध करना है, फिर उसके प्रयोग से वो जो कर्म है वो सक्सेस होगा। अभी आप बोलोगे कि वो कभी भी कोई भी बैठ के जप करेगा, नहीं होगा। कौन सी तिथि से शुरू करनी है, कौन से समय से शुरू करनी है, कौन से रंग के वस्त्र पहन के बैठना है, कौन से दिक के मुख करके बैठना है, कौन सी देवी की पूजा करनी है, कौन से द्रव्य का भोग चढ़ानी है, कौन सी खुशबू सुगंध का इत्र लगा के बैठनी है, कौन सी रंग का पुष्प अर्पित करना है, कौन सी रंग का कौन सी खुशबू वाला धूप बत्ती जलानी है, सब कुछ उसमें होनी चाहिए, फिर ही वो मंत्र सिद्ध होगा। इन सभी के बारे में तंत्र में वर्णन है, और पाई टू पाई एकदम परफेक्टली जो करेगा, फिर जाके मंत्र होगी सिद्धि। फिर उस मंत्र का सटीक प्रयोग करने का उपयुक्त जो प्रक्रिया है उससे अगर किया जाएगा तो ही वो काम करेगा। अब अभी आप पूछेंगे, मुझे पता है, या कमेंट में लोग लिखेंगे, तो फिर जहां भी देखो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? इतना कुछ तो सब कोई नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे दो मैं चीज बोलता हूँ। पहली बात ये है, लोगों की भलाई करना बहुत कठिन काम होता है, लोगों का सर्वनाश करना बहुत आसान होता है ना। मैं अगर चाहूं तो आपका बैंड बजा दूंगा, लेकिन आपके जिंदगी में वो श्री के बारे में बोल रहा था, श्री वृद्धि, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे समृद्धि, सुख, शांति, ये मैं 1 मिनट में नहीं ला सकता हूँ। इसके लिए मुझे निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। खराब काम आगे, एक खराब वीडियो आप YouTube फेसबुक में डालिए, देखिए व्यूज कितना बढ़ेगा। आप एक भगवान का कीर्तन डालिए, कितने लोग देखेंगे, उसमें कितने लोगों की रुचि रहेगी। अच्छा चीज उसमें धैर्य, साधना, समय, और ये जो धैर्य है, ये जो समय है, ये जो निष्ठा, ये जो मैंने बोला ना कि इस चीज से ऐसे ऐसे करो, ये तो निष्ठा हुई। ये निष्ठा, ये धैर्य, ये समय, इन्हीं से तो साधना बनती है, और तंत्र तो साधना ही हुआ ना। अभी आप सीख लिया, आपने पहले पूछा कि तंत्र का अभी इतना ज्यादा प्रचलन हो रहा है, मैंने बोला आप प्रयोग, ये अब सीख लिया आपने। सीखने के बाद आप कैसे प्रयोग करेंगे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यही आपके कर्म का फल को तय करेगा। पर अगर मैं गलत कर्म से तंत्र कर रहा हूँ, मतलब गलत कर्म कर रहा हूँ तंत्र करके, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मेरे को पड़ रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव प्रभाव आपको 1000% पड़ेगा। पर अगर मैं इतना बड़ा तांत्रिक हूँ तो मैं अपने कर्म के साथ नहीं तंत्र से हेरफेरी कर सकता? आपको एक बात मैं बताता हूँ, आपने शायद सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, भाग्य चोरी होता है, ठीक है। मैं छोटा सा बताता हूँ इसको, ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता। आप शायद जिस एस्ट्रोलॉजर के पास अपना कुंडली दिखाने के लिए जा रहे हो, वो जब आपके कुंडली को प्लॉट करेगा, सोच लीजिए वहां पे जो जो भी आपका पॉजिटिव आपको मिलने का जिंदगी में वहां पे है संभावना, वो अगर चाहे उस सभी को वहां से ब्लॉक करके उठा सकता है। सब कुछ उसका अलग मंत्र होता है, वो मैं पॉडकास्ट के दौरान थोड़ी ही बोलूंगा लोगों के समक्ष। आपके कुंडली देखिए दो जन का, एक मंत्र से 2 जन का इसका प्रोसेस है, ये भी सीखना पड़ता है। इसीलिए जिंदगी में गुरु का आवश्यकता है। ओके, इसके लिए ही है, इसको भाग्य चोरी बोलते हैं। आपके भाग्य में जो पॉजिटिविटी था, जो पॉजिटिव अचीवमेंट्स आपको मिलना चाहिए था, उसको मैंने आपसे छीन लिया। अब छीन के मैं क्या करूंगा? छीनते क्यों है? एक मैंने अपने लिए यूज किया, दूसरा मैं मेरे किसी क्लाइंट का पैसा लेके उसके लिए यूज किया। अभी यहाँ पे लोग पूछेंगे तो फिर अंबानी का भाग्य कोई क्यों नहीं छीन सकता है? आपको क्या लगता है, अंबानी हो कि नरेंद्र मोदी हो कि डोनाल्ड ट्रंप हो कि जो भी हो, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैंने अपने हाथ में कोई स्टोन नहीं पहना है, गले में बस 2 रुद्राक्ष है। तो आपको क्या लगता है कोई भी आएगा बाहर से और मेरे ऊपर कुछ भी करके चला जाएगा? मैं 1 करोड़ का इनाम घोषणा करता हूँ, कोई मेरे ऊपर वशीकरण करके दिखाए? कोई कर ही नहीं सकता, कि सब जानते नहीं है आपको पर्सनली। ठीक है, मेरे चाहने वाले करके दिखाए। जो खुद को इतना रेमेडीज दे सकता है वो खुद के लिए कुछ नहीं करता है। मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, इतने सालों से ऐसे ही काम कर रहा हूँ, खुद के लिए मैंने कुछ नहीं किया। आपको दिख नहीं रहा है। बोलने का तात्पर्य वो नहीं था, मेरा तात्पर्य ये था कि सिर्फ स्टोन पहनो, कवच धारण करो, मालाएं पहनो, कि ये रेमेडीज है। जो नहीं पहन रहा है वो कुछ नहीं करता है, ना पहन के भी किया जा सकता है। पहले के दिनों में सिर्फ यज्ञ होते थे। यज्ञ होते, देखिए मंत्र का कितना पावर था। उसी मंत्र से ब्रह्मा उत्पन्न हुए,
उसी मंत्र से द्रौपदी उत्पन्न हुए, उसी मंत्र से राम, उनका भी जन्म हुआ, सब कुछ मंत्र से हो जाता था। तब की बात अलग थी कि शास्त्र में बोला गया है चारों युगों में, पहले युग में एक बार पूजा का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा, दूसरी युग में 2 बार पूजा का, तीसरी युग में तीसरा, कलयुग चौथा है 4 बार पूजा के बाद 1 बार फल की प्राप्ति होगी। ये कलयुग में तो बोला गया है कि सिर्फ मंत्र जाप या फिर नाम जाप से ही बहुत आपको पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। ये नहीं बोला गया है पूर्ण रूप से आपको साधना में सिद्धि मिलेगी, ये कहाँ पे बोला गया है? पूर्ण रूप से साधना में सिद्धि के लिए तंत्र के मार्ग में बोला गया। आप पढ़िए बृहद तंत्र सार, आप पढ़िए महानिर्वाण तंत्र। तो सबसे श्रेष्ठ कलयुग में तंत्र है, सबसे श्रेष्ठ ही तंत्र है और कुछ नहीं। तो जितने लोग ये सात्विक पूजा कलयुग में तंत्र ही श्रेष्ठ है, दोनों कारण से, आपके साधना के लिए भी और आपके समस्या समाधान के लिए भी। ठीक है, तो जो लोग ये सात्विक पूजाएं कर रहे हैं या जो लोग सिर्फ नॉर्मल आरती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, भगवान के सामने सिर्फ सर झुकाते हैं, नाम जाप करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, माथा टेकते हैं, तो ये सब व्यर्थ है। भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक ही लाइन पे आपका उत्तर हो जाएगा, जिसका जैसा भाव उसका वैसा लाभ। जो माता को उग्र रूप से पूजेगा वो माता को उग्र रूप से पाएगा, जो माता को सौम्य रूप से पूजेगा वो सौम्य रूप से पाएगा। आप माथा टेक के करो, ये जो आपने बोला ना, ये सभी अच्छा है। मैं आज बोलता हूँ ऑन कैमरा, आप जितना भी ये माथा टेको, भगवान को चुंडी चढ़ाओ, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को धूप बत्ती दिखाओ, जल और बेलपत्र तुलसी पत्र अर्पण करो, पूजा करो, आरती करो, यहाँ तक ही ना मुझे लगता है, अब मैं ये मेरा जो अभिज्ञता हुआ है इसमें आके मुझे लगता है यहाँ तक ही ठीक है। स्पेशली गृहस्थ लोगों के लिए तो बहुत बड़े, यहाँ तक ही ठीक है। ज्यादा करने के प्रयत्न मत करो, जितना करोगे गलती होगा उसका ज्यादा उल्टा एक्शन मिलेगा। गलत लिखने से अच्छा है क्वेश्चन अटेंड ही ना करो, ना लिखो। होता है ना, गलत लिखोगे मार्क्स कम होगा, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। और अगर ये सब करनी ही है एक्स्ट्रा चीजें, तो अच्छा गुरु ढूंढो, उसके समक्ष जाओ, उससे सीखो, सीख के करो। तो फिर सिर्फ अगरबत्ती और धूप बत्ती क्यों? तो फिर लाल कपड़ा काला कपड़ा बैठ के भी तुम पहन के भी बैठ सकते हो, कथावाचक भी बन सकते हो, तांत्रिक भी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, लेकिन अभ्यास करके बनो सही तरीके से, सही नियम बिल्कुल। और लोगों में बहुत कुछ खराब मतलब भावनाएं हैं कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो डॉक्टर की बात तो अलग है, तांत्रिक की बात अलग है। बिल्कुल गलत है। डॉक्टर हो, तांत्रिक हो, एस्ट्रोलॉजर हो, सब सिमिलर है। वो शरीर से संबंधित रोगों की इलाज करते हैं। तांत्रिक सब कुछ कर सकता है। एक तांत्रिक के पास एक डॉक्टर भी आता है, एक ठेले वाला भी आता है, एक बैरिस्टर भी आता है, एक वकील भी आता है, एक ब्राह्मण भी आता है, और एक पॉलिटिशियन भी आता है, करोड़पति भी आता है, सब आते हैं। सब समस्याओं का समाधान एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक के पास होता है। अभी वो कैसे उसके इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ पैसों के लिए बुरा कर्म कर रहा है कि सत्य कर्म कर रहा है, ये उसकी अलग बात है, उसकी चॉइस है। पर जब एक कोई तांत्रिक है, तो अगर अच्छा तांत्रिक बन गया है, हम मान के चलते, एक केस स्टडी में देता हूँ, हाइपोथेटिकल है थोड़ा, एक अच्छा तांत्रिक बन गया है, वो उसकी तांत्रिक एक्टिविटीज बहुत सिद्ध होती हैं, सब अच्छे से कर पाता है, पर वो कर गलत रहा है, वो वशीकरण गलत लोगों के लिए कर रहा है, वो मारन गलत लोगों के लिए कर रहा है, सम्मोहन, जितनी भी ज्यादातर लोग पैसों के लिए गलत सही कुछ नहीं देखते, सब करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लेके चलते हैं। पर अगर कोई तंत्र के उस मुकाम तक पहुंचा है, तो वो फिर इतना पढ़ा होगा, उसने इतनी तपस्या करी, साधना करी, सिद्धियां करी, जो जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब करे, तो फिर वो इतना करने के बाद इतना गलत रास्ते पे कैसे निकल गया? पैसे की इतनी पावर कैसे हो गई? जरूर पैसा किसको नहीं चाहिए, आप बोलिए। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, अभी ये बोलूंगा तो मुझे शायद नेगेटिव कमेंट ज्यादा मिलेगा, मुझे उससे कुछ नहीं आता जाता। कुछ लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर, ये तांत्रिक, ये लाल कपड़ा पहन के बैठा है, है ना, रुद्राक्ष माला पहन के बैठा है, फिर ये तो फ्री सर्विस देगा। ऐसा भी लोग सोचते हैं ना। सिर्फ क्या गलत, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, सिर्फ क्या गलत या सिर्फ क्या खराब तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं? गलत या खराब क्लाइंट्स नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो फिर लोग ये सोचते हैं कि क्यों इसको पैसा देना, ये तो चैरिटी कर रहा है, क्यों? हम अगर आप ही के दुकान से माता की पूजा के लिए कोई सामग्री खरीदने जाओगे, आप क्या लाल और काला कपड़ा देख के, माथे पे तिलक देख के फ्री में दोगे? तब तो पूरा देख के बिल बना के पैसा लोगे ना। तो फिर सरकार घोषणा करे पूजा पाठ के लिए सभी उपकरण फ्री में उपलब्ध है, हम भी पैसा लेना बंद कर देंगे। मंदिर में
फ्री खाना वहां पे दिया जाता है, पैसा नहीं लेंगे तो खिलाएंगे कहाँ से? सेवा के लिए भी तो अर्थ का उपस्थिति जरूरी है। और जहां आपने पूछा, इतना तक जितना मैंने बोला, इतना तक है जरूरत। इससे ज्यादा अगर बढ़ गया पैसों की चाहत, लोभ, लालच, तो फिर इंसान किसी भी औहदे में हो, तो वो तांत्रिक हो, साधक हो, डॉक्टर हो, वो एस्ट्रोलॉजर हो कि साधारण शिक्षक हो, गृहस्थ हो, जो भी हो, वो चोरी करेगा ही। पर इसमें यह है कि कभी भी दिमाग फिर सकता है। मतलब आज आपको लग रहा है कि मेरे को रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि मैं मंदिर में अपने या लोगों को खिला पाऊँ, एक अच्छा सा नॉर्मल सा लाइफस्टाइल जी पाऊँ, पर कल अगर किसी के दिमाग में आ गया कि यार मेरे को भी अंबानी जैसा घर चाहिए, या मेरे को भी, आपके नसीब में अगर होगा तो आपको लोगों से चोरी करने का कोई नौबत नहीं पड़ेगा। मैंने ये मेरे खुद की जिंदगी में देखा, मेरे कैरियर का जो भी मेरा अभिज्ञता रहा है उसमें भी देखा। जिसके नसीब में लिखा होगा करोड़पति बनना, अरबपति बनना, वो अगर प्रयत्न करेगा, दो चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी खुद की सोच। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सर्टिफाइड ज्ञान मिल गया मतलब आप नौकरी करके बड़ा इंसान बन जाओगे। सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं ऐसा लाख लोग दिखा सकता हूँ जो 8 तक पढ़े हुए हैं, अभी करोड़ों कमाते हैं हर साल। सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसकी सोच और उसकी बुद्धि। अगर किसी में बुद्धि है तो वो घर बैठ के कमा सकता है। मैं फेल हो गया था 10। दो यहाँ पे चीज़ों की आवश्यकता है। एक, सटीक समय पे सटीक परामर्श देना उसको। होता है ना, किसी के माथे के ऊपर अगर कोई प्रॉपर इंसान रहे, वो गुरु हो, वो पिता माता हो, या फिर प्यार करने वाला संबंधी कोई भी हो, या फिर जो भी हो, सटीक समय पे सटीक परामर्श अगर किसी को दिया जाए वो उसका काम आएगा। और दूसरी उसकी मेहनत और उसकी बुद्धि। ये 3 अगर किसी के पास है, उसके पास जितना भी डिग्री हो ना हो, पैसा हो ना हो, जीरो से ही क्यों ना शुरू करे, वो बिल गेट्स जरूर बनेगा। तो तंत्र को समझते हैं, एक्चुअल तंत्र को अगर मैं लेके चलूं, तो अगर हम डेप्थ में तंत्र के लिए जाए, जो अभी तक हमने बात की वो बहुत सरफेस लेवल और बेस लेवल की बात है, पर एक एक्चुअल तंत्र को हम कैसे समझे? एक तांत्रिक की लाइफ कैसी होती है? तांत्रिक की लाइफ उसकी साधना के ऊपर व्यतीत होती है, जो सब साधना कर रहा है हमेशा। जो देखिए, अघोर और तंत्र में एक अंतर है। तंत्र का एकदम सर्वोच्च पर्याय अघोर है। अघोर में कोई विधि निषेध, कोई कुछ भी सीमा बाउंड्री कुछ नहीं रहता है। तंत्र में रहता है, तंत्र में कुछ बहुत हद तक रहता है। इसीलिए वो भी स्तर बाई स्तर, मतलब एक लेवल से अपर लेवल पे जब आप जाओगे तो वो स्तर धीरे धीरे उठता रहता है। जैसे सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हो गया, उसके जीवन में बहुत सारा पाबंदी हो गया, फिर वो दीक्षा ले रहा है, वो वामाचारी या पश्चाचारी, दक्षिणाचारी जो भी हो, वामाचारी परंपरागत जो हो रहा है, फिर वो पंचमकार के पूजा का उसको लाइसेंस मिल रहा है। गुरु के नेतृत्व में करना पड़ेगा। जो मैं इतना आसान तरीके से बोल रहा हूँ वो एक दिन में नहीं होता है। और एक मंत्र से नहीं होता है। इसका पूर्ण प्रक्रिया है, पूर्ण शास्त्र में वर्णित पद्धति है। गुरु के निर्देश से वो आगे बढ़ेगा। ये सारी पद्धतियां है। पद्धति आपने कौन सी बताई? मैंने बोला विराचारी या वामाचारी पूजा के लिए जो पंचमकार का प्रयोग है। पंचमकार मतलब 5 तरह का माँ से शुरू होने वाला प्रयोग विधि, मध्य, मांग, हाँ वही, वो वाला 5 जो उपकरण है, मास, मदर, मैथुन और सारा। इसके बाद अपर लेवल, जैसे पहले जो मंत्र दीक्षा होती है शाक्त अभिषेक होती है, शक्ति मंत्र पे अभिषेक हुआ, उसके बाद पूर्ण अभिषेक होता है, मंत्र की पूर्णता प्राप्ति होती है। ठीक है, उसमें गुरु पादुका मंत्र दिया जाता है, ब्रह्म मंत्र भी दिया जाता है, और बहुत से चीजों में उसको लाइसेंस मिलता है साधक को करने के लिए। सभी मंत्र का जप करने का उसको मिलता है लाइसेंस, सभी देवी देवताओं का ध्यान पूजा करने का, बहुत सी चीजों में यहाँ पे अंतर है। इसके बाद वो क्रम दीक्षा में जाएगी, जहाँ पे उसको अपने इष्ट के साथ 3 देवी के पूर्ण मंत्र प्राप्त होंगे, काली, तारा और त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी। पहले 3 महाविद्या कंप्लीट हुए, उसके बाद धीरे 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 ऐसे क्रम बढ़ते रहेंगे, 10 महाविद्या की तरफ वो आगे बढ़ते रहेंगे साथ। सभी का मंत्र प्राप्त हुआ, उनको लाइसेंस मिलता रहेगा, ये मंत्र तुम जाप करो, सिद्ध करो। अभी सिद्ध मतलब वो कैसे उसका इस्तेमाल करेगा प्रैक्टिकली, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए या फिर किसी को अच्छा कुछ करने के लिए, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। और लाइफ जीवन आप जो बोले, ये थी वामाचारी परंपरागत जो भी है उनका जीवन एक अलग तरीके से। अब दक्षिणाचारी अगर हो, उसका एक अलग हिस्सा, उसका एक अलग तरीके से। डिफरेंस भी बता दीजिए, वामाचारी कौन है, दक्षिणाचारी देखिए ये क्रम के अनुसार होता है। हमारे भारतवर्ष को 4, अगर एक
डिवाइड कर दिया गया 4 पार्टों में, वो 4 क्रांत को दिखाते हैं। ठीक है। उसमें से परंपरा बहुत सारे होते हैं, लेकिन तंत्र के मार्ग पे होता है 2 परंपरा मुख्य रूप से पाया जाता है, एक दक्षिणाचारी और वामाचारी या बिराचारी। इसको ये आप अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे वामाचारी में बोलते हैं कि पृथ्वी जिस तरफ से सूर्य को प्रदक्षिण करते हैं, ये ठीक उसके उल्टे दिख से प्रदक्षिण करते हैं। इनका जो चाल चलन, चाल ढाल, जो भी क्रियाक्रम होता है ना, बिल्कुल ऑपोजिटेड होता है। जैसे मैं बता दूं, साधारण मनुष्य के लिए काले कपड़े पहने हुए औरत, इंसान, खुले बालों वाली इंसान, काली बिल्ली, ये सब क्या होता है, अपशगुन माना जाता है। हाँ। लेकिन हमारे में यानी कि ये तांत्रिक परंपरा में ये सभी शुभ माना गया है। ठीक है। ये जो है टोटली डिफरेंट है। ठीक है। घर में ही हो आप, लेकिन अब मद्य, मांस, मदिरा सब कुछ के पूजन में आप व्यवहार कर रहे हो, बलि इत्यादि इत्यादि सब कुछ है। अभी इससे धीरे धीरे आप ऊपर, ये दोनों प्रोसेस, और जो आपका दक्षिणाचारी परंपरा हुआ उसमें सात्विक रूप से पूजा पाठ का ही आपको वहां पे प्रक्रिया मिलेगी। दोनों में पात्र स्थापन आदि पूजा पद्धति में बहुत अंतर है। इसके ऊपर रहता है अघोर। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि माता के तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं साधना में, इष्ट के रूप में पहुंचने के लिए इष्ट के पास। अघोर में क्या होता है, महादेव के जो पथ है उनके पथ में पथचारी होकर साधक आगे बढ़ रहा है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, साधना में सिद्धि लाभ करना, मोक्ष प्राप्त करना, और क्या है, इष्ट के पास पहुंचना। अभी आपके रास्ते बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट एक ही है। अघोर में क्या है, ये जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो संस्कार, बिराचारी, वामाचारी, ये सभी दीक्षा साधना में जो रह गया, उसका भी निवारण अघोर में हो गया। मतलब लिमिटलेस, अघोर का कोई लिमिट नहीं है। वो जहाँ कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कुछ भी खा सकता है, पी सकता है, कहीं भी कैसे भी करके पूजा कर सकता है। नॉर्मली ही बोलते हैं कि ये जो वामाचारी या दक्षिणाचारी जो परंपरा है ना, वामाचारी परंपरा जिसको तो शुरुआत से मैं बोल रहा था, आपने बहुत बार प्रश्न भी पूछा कि तामसिक पूजा प्रक्रिया, हाँ बलि होता है, प्रत्यक्ष कल्प का पूजा होता है, इसको तामसिक ही बोला जाएगा, इसमें कोई हर्ष नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ बाउंड्रीज रह जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ छोटी सी एक बात, हमारे में ये जो दीक्षा अभिषेक वगैरह हो गया, इस समय क्या होता है, गोत्र और नाम परिवर्तन होता है। ठीक है। गोत्र भी जो गोत्र आपके पूर्वाश्रम में मिला था, जन्म के बाद पिता माता के गोत्र जो होता है उनका नामकरण संस्कार में वो गोत्र और आपका एक नामकरण किया जाता है। वो चल रहा था इतने दिनों तक, लेकिन जब आपका अभिषेक हुआ, पूर्ण अभिषेक, पूर्णता प्राप्ति मैंने बोला, तब गुरु आपका गोत्र परिवर्तन करेगा, गुरु के गोत्र आपका गोत्र हो गया। ठीक है। तो पूरी आपने लीनिएज ही चेंज कर दे ही बोल रहा हूं मैं। और नाम भी गुरु करेगा, शास्त्र में से देख के आपका नाम निकालेगा। जैसे आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे ले लीजिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, विवेकानंद, आप ले लीजिए शंकराचार्यानंद, आप कुछ भी ले लीजिए। मैं एज यूजुअली बोल रहा हूँ, किसी को टारगेट करके किसी को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी नाम हो, लेकिन नाम के आगे आनंद रहेगा, जीवन में आनंद की प्राप्ति के हेतु। जैसे श्री बैठता है नाम के आगे, जीवन सुखमय हो, समृद्धिमय हो, श्री युक्त हो, वैसे हो जाएगा, श्री डैश आनंद रहेगा। अभी फिर क्या हुआ, गोत्र नाम परिवर्तन, जीवन धारण का पद्धति परिवर्तन, मतलब आपका पुनर्जीवन लाभ हुआ। ठीक है। एक सवाल बीच में आ रहा है, जब हमने लीनियर चेंज कर दी तो उनके जो लीनियर जो पितृ हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमने जब पॉडकास्ट करे तो समझ आता है कि पितृ दोष भी लगता है, ये भी होता है। यही पे एक बात है। इसीलिए किसी साधक के ऊपर या अभिषिक्त व्यक्ति के ऊपर तंत्र का प्रयोग उतनी जल्दी से आप कर नहीं पाओगे। पहली फेलियर ये होगी कि उसका अभिषेक अगर हो गया या पूर्ण दीक्षा हो गया, उसका दीक्षा के पहले पूर्वाश्रम के नाम गोत्र पे आप प्रयोग करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। उसका दीक्षा के बाद का गुरु ने क्या नाम और क्या गोत्र उसको दिया था, वो जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि अभी वो उस जीवन में भी जी रहा है। ठीक है। तो इसलिए उसका वो किसी को बताते नहीं है, बताना उचित नहीं है, गुप्त रहता है। जो बताते हैं समझ लीजिए सत्य कुछ और ही है। ठीक है। वो जो नाम बताया वो ये ना, माता जैसे चाहती है कुछ जैसे आप पुकारे। चलिए ठीक। तो जो मैं बोल रहा था, तो क्या हुआ, उसका जीवन धारण पूरा परिवर्तन हो गया और नया जीवन की प्राप्ति हुई। ठीक है। अभी पुनर्जीवन लाभ हुआ, पूर्ण रूप से अभिषेक और पूर्ण रूप से सब कुछ समाप्त हुआ।
अभी यहाँ से कुछ कुछ बाउंड्रीज रह गया। जैसे कि कोई किसी की अगर मृत्यु होती है तो क्या होता है, अशौच माना जाता है ना, 13 दिन या श्राद्धना हो 11 दिन तक लग जाता है। दोनों तरह का शौच होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तब तक, और एक किसी की मृत्यु पर। लेकिन वीराचारी या वामाचारी साधक का कोई अशौच नहीं होता। पिंडदान भी करते हैं खुद का पिंडदान करते हैं संन्यास लेने से पहले। जो सन्यासी है वो शिखा सूत्र विसर्जन दे, यानी कि अपना जो शिखा होता है मस्तक पे और अपना उपवीत सूत्र, इन दोनों को विसर्जन दे के खुद का पिंडदान करके फिर वो सन्यास ग्रहण करते हैं। और ये जो वीराचारी परंपरा में पुण्याभिषेक होता है उस क्षण भी दंड और कमुंडल जो होता है उसके साथ अगर ब्राह्मण हुआ पूर्वाश्रम का, उसका जो उपवीत होता है, ये सभी चीजों का गुरु के हाथ विसर्जन करके फिर नया गोत्रांतर होता है। उसके बाद वो उपवीत पहने ना पहने उससे कुछ नहीं आता जाता। इतने दिनों तक वो जो गायत्री वंदना करता था, अभी उसका तांत्रिक गायत्री वंदना होगा, पद्धति संपूर्ण परिवर्तन हो गया, जीवन नतुन पूर्ण रूप से नया उसका सब कुछ हो गया, अपने जीवन व्यतीत करने का तरीका भी अलग हो गया। अभी ये नागा जो है या जो अघोर है, इस परंपरा में क्या होता है, थोड़ा बहुत बाउंड्रीज रह जाता है, उसमें उतना भी नहीं रहता। अब इजीली ऐसे सोच लीजिए। ठीक है, एक सवाल और दिमाग में आ रहा है। एक पहला सवाल तो वही कि पितृदोष वाला कॉन्सेप्ट फिर हट गया। पितृदोष वाला कॉन्सेप्ट रहता है फिर भी, क्योंकि देखिए देखा जाए तो पूर्वज जो ऋषि या फिर जो भी महापुरुष साधक वर्ग जो भी पहले जो भी थे सिद्ध साधक, जैसे बामा खेपा हो गया, जैसे आनंदमयी माता हो गई, शारदा माँ हो गई, रामकृष्ण देव, वो भी कहीं बोल के गए हैं कि जहाँ भी हो जैसे भी करो, आपका जो कर्तव्य है उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा ही। यानी कि पूर्वाश्रम में जो जिस नाते से आपने जन्म लिया, जो भी पितृदोष है जो भी है, वो थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो उसका निवारण करना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम सब नहीं, वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज में कोई ये था कि जैसे हमने लीनियज ही चेंज कर दी, गोत्र ही चेंज कर दिया, मेरी आइडेंटिटी किससे है, मेरे पेरेंट्स से, मेरे लीनियज से। माँ तो पहला प्रथम गुरु ही माँ है, तो कैसे चेंज हो सकता है? राइट। अब अगर वो गोत्र चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया, तो मेरे जितने कर्म है वो भी तो चेंज हो जाएंगे। नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, कर्म का फल आपको मिलेगा ही। ये भी आपका एक कर्म है, गोत्र परिवर्तन करना, साधना में जाना। अगर आप नहीं कर सकते तो इसमें रुचि रखा क्यों? अगर हर रोज आप नौकरी करो, उसके लेने के बाद, और बहुत से लोग बोलते हैं, ऐसे होते हैं जो पूरा करने के बाद वापस भाग जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। वही बोल रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं इतना बिजी हो गया, ऑफिस जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे डेली अपना जो दिनचर्या है, रूटीन है, जो नित्य संध्या वंदना पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, तुम पतित हो जाओगे। उसको शास्त्र में पतित कहा गया। पतित क्या होता है? मतलब तुम्हारा पतन हो गया, मतलब देवी के कोप में तुम आप पड़ोगे। तुम्हें जाने से पहले सोचना था ना कि तुम ये जिम्मेदारी उठा नहीं पाओगे। शादी से पहले सोचो ना, कैसे खिलाओगे, कैसे पिलाओगे। ब्याह करके लेके आए, फिर तुम उसको नहीं खिला सकते हो, जाओ तुम घर चली जाओ, वो चली जाएगी। ये भी वैसे ही होगा, पहले सोचो फिर आगे बढ़ो। एक बार प्रवेश कर लिया, वहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल वो गैंगस्टर की तरह, एक बार इस रास्ते में आ गए तो दोबारा लौट के नहीं जा सकते हो तुम। डैम। ओके, सो अब सपोज, तो ये जो बहुत वेयर्ड सी चीजें होती है, जो वेयर्ड नहीं होती है टेक्निकली, बट जैसे हम लोग जब आम आदमी सुनता है तो हमारे को बहुत अजीब लगता है कि अघोरी खुद का मांस वगैरह और ये सब हो रहा है, और वो शमशान में ही भोजन, शमशान में ही सब कुछ करना। हमारे वीराचारी परंपरा में भी शमशान में ही है, यही बस एक अंतर रह जाती है। वामाचारी या कौलाचारी, वीराचारी जो भी बोले, इनके और अघोरी के मध्य में ये कौलाचारी परंपरा, मतलब मैंने बोला ना सब कुछ विसर्जन करके, वो भी एक संन्यास है। इसको कौल संन्यास ही बोलते हैं, लेकिन ये गृहस्थ संन्यास है, इसलिए वो घर में रह के पूजा कर सकते हैं। लेकिन कानपट्टा ले लिया, मतलब अघोर में आप प्रवेश कर लिए, तो आपको साधना संस्थान में ही करना पड़ेगा, आप घर में नहीं रह सकते हैं। जो लोग घर में रहते हैं और बोलते हैं काला कपड़ा पहन के मैं अघोर हो गया, कहीं पे भी दिखा है शास्त्र में, कहाँ लिखा है कि अघोर घर पे रहेगा? तो और ये होता है, अगर कोई अघोरी बन गया, अब उसके मन में किसी महिला को देख के गलत विचार आया, तो उनके साथ क्या होगा? अपने आप को संयम में रखेगा, खुद को कंट्रोल करेगा, ना कर पाया पतित होगा। हाँ, अब अगर उसके साथ वो मानसिक विचार, मानसिक, हाँ देखिए इसमें ये भी कर्म है, पहले से स्थित है सब कुछ। एक तरफ से बोले आप क्या करोगे, क्या आपका होगा ना होगा, पहले से स्थित है। अब आप कैसे उसको लेके जाओगे, अपने घर बनाए उसको कैसे सजाओगे, आपके ऊपर निर्भर करता है।
ठीक है, तो ये अपने जिंदगी को आप कैसे सजा रहे हो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। महिला जो होते हैं, जो होते हैं बहुत कुछ होते हैं, लेकिन आपका नियंत्रण लाना खुद के इंद्रिय पर, ये सबसे बड़ी बात है। आपने जो बोला वो इंद्रिय पे नियंत्रण उसका नहीं रहेगा तो वो कहाँ का अघोरी होगा। अच्छा, महिला अघोरी नहीं देखे हमने कभी। महिला अघोरी नहीं होते हैं, लेकिन गुरु परंपरागत बहुत साधिकाएं होती है अभी भी। महिला अघोरी क्यों नहीं होते? अघोर परंपरा, वो अघोर परंपरागत उनका प्रक्रिया अलग है, हमारे परंपरा और उनका परंपरा जो है अलग है, लेकिन शक्ति जरूर होती है। जैसे आप महिला साधिका के बारे में बोलेंगे तो हमारे में जो वामाचारी या कौलचारी जो परंपरा है उसमें भी शक्तियाँ होती है। शक्ति मतलब स्त्रियों को बोले जाते हैं ना, तो उसमें भी साधिकाएं होती है, लेकिन अघोर में बहुत कम देखने को मिलता है। अघोर में लड़कियां नहीं होती है, ये उनका अलग एक गुरु परंपरागत विषय है। अघोर में लड़कियां वहाँ पे नहीं रहती है, नहीं होती है साधन तरीके से। ठीक है, कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हमने काल भैरव साधना करी है, ये सब क्या होता है? साधना कर सकते हैं आप, अगर गुरु की दीक्षा लिए, मंत्र जाप किए, साधना वगैरह, लेकिन किसी भी देवी देवताओं को आपने सिद्ध कर लिया, आपके अंदर कोई भी आ जाता है, ये सब मैं तो कहूँगा फालतू बकवास की बातें है। बाकी कोई अगर प्रमाण कर सकता है तो वो कहते हैं पूरी साधना के एंड में कुछ बहुत लंबे दिनों की होती है। साधना का एंड कैसे हुआ, मैं आपसे ये पूछता हूँ। आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, साधना एंड हो गई? साधना खत्म कैसे होगी? एक साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में साधना थोड़ी ही समाप्त होता है। तो ये क्या होता है जो लोग शमशान में कुछ दिन रहते हैं, रिचुअल्स करते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं कि हमारे पास वो आए, चाहे वो भगवान हो चाहे वो शैतान हो? 2 चीज हो सकती है। एक तो वो उसको दिखाना था कि मैंने शमशान में जाके 2-4 रातें बिताया है, जो कि टेलीकास्ट करेंगे तो कस्टमर्स क्लाइंट्स ज्यादा आएगी, ये हो सकती है। और दूसरी ये हो सकती है कि कुछ कुछ मंत्र है तंत्र में, कुछ कुछ विद्याएं है जिसको सीखने के लिए घर बैठे नहीं किया जा सकते। जैसे मारन का बहुत सारी प्रयोग है कि किसी के फोटो के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर मारन तंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको शमशान या कब्रिस्तान में जाके करना पड़ेगा। एक फोटो लिया किसी का, उसके ऊपर उसके इस्तेमाल किया, कोई भी सामग्री अपने बांध दिया, उसके ऊपर एक मंत्र है, वो पढ़ के अगर कब्रिस्तान में मिट्टी खोद के वो गड़ के चला आए तो वो इंसान फिजिकली रूप से डैमेज हो जाएगा। ये भी मारन का एक ईजीएस्ट वे है। मैंने मंत्र सिर्फ नहीं बोला है, लगता है सुनने में बहुत इजी है, लेकिन करने में आपकी रूह कांप जाएगी। कब्रिस्तान में बीच रात को जाके वो काम करने के लिए, है ना। कब्रिस्तान में कभी कभी ये भी होता है कि उसके फोटो के ऊपर कोई भारी पत्थर उसके ऊपर आप छोड़ के चले आए, किसी कब्र के ऊपर रख के कर दिए। बहुत सी प्रक्रियाएं होती है। तो कभी कभी कोई कोई मंत्र होता है, कोई कोई साधना का छोटा मोटा विषय होता है जिसको आप शमशान में जाके ही सिद्ध कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपने जिनके बारे में बोला वो सिर्फ वो पार्ट, वो एक पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा तंत्र को उसने सिद्ध कर लिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके हिसाब से लोगों ने नहीं सुनी? लोगों ने आजकल सब कुछ सुना है शायद पॉडकास्ट के दौरान। बहुत से चैनल में बहुत से लोग आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं और कुछ ऐसे मंत्र बोल देते हैं जो कि गलत है, करते हैं लोग और बैड इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बैड इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर, ऐसे भी होते हैं। तो जो भी करना है करो, सीख के करो, गुरु से सीखो, ज्ञान अर्जन करो, फिर करो। करने में कोई बाधा नहीं है, सही काम करो। सबको करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ में दिलचस्पी रखते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी एक में फोकस करो। सब कोई साधक रामकृष्ण देव या बाबा ख्यापा या फिर आनंदमयी माँ या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर कोई कुछ भी नहीं, सब कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकता। जो करना है जीवन में एक ही चीज फोकस करो। अगर तुमको साधना करनी है, अगर साधना में बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर गृहस्थ घर में रह के साधना करनी है, पहले आपने जैसे बोले थे धूप बत्ती जला रहे, मंत्र जाप कर रहे, नाम गान कर रहे, कीर्तन कर रहे, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आत्मवत सेवा के बारे में मैंने बोला, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जैसे तंत्र से हमें रिटर्न्स मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, क्या कीर्तन से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा? कीर्तन से मानसिक शांति मिलेगी। कभी कभी ये होता है कि नाम का भी तो एक वाइब्रेशन होता है, कीर्तन का भी, वहां से ये हो गया खूब बहुत प्रॉब्लम में आप हो, समस्या बहुत कठिन से कठिन हो गई, तब वो करके आपको थोड़ा बहुत राहत, बेचैनी से छुटकारा मिलेगा थोड़ा बहुत। कभी कभी क्या होता है, भगवान के नाम से भी तो बहुत कुछ हो जाता है। तो नाम से भी आपका शायद ना होते हुए काम, रुका हुआ काम भी हो जाता है, बन जाता है। ये उतना लेवल तक आपकी भक्ति को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन इजीएस्ट प्रत्यक्ष रूप से आपको अगर समस्या समाधान करनी है तो तंत्र ही माध्यम है, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बस एक प्रोसेस है आपकी समस्या का हल जानने के लिए, उसके समाधान के लिए तंत्र। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप ईसीजी कर सकते हो, आप जो भी टेस्ट वगैरह होता है कर सकते हो,
लेकिन आपको दवाई देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तंत्र ऑपरेशन और दवाई है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि एस्ट्रोलॉजी है। हमारे देश में तंत्र अलाउड है? सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तंत्र तो अलाउड है, क्यों नहीं होगा? तंत्र शास्त्र तो, भारतवर्ष तो सनातनी धर्म का देश है, तंत्र तो वहीं से शुरू हुआ है। लीगल है, सब कुछ लीगल है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, फिलहाल अभी तक लीगल है। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, ये हुआ, वो हुआ? हाँ, हाल फिलहाल में मैंने सुना कि कोई ऐसा कुछ मैंने सुना या देखा कि बेंगलोर में या फिर कर्नाटक में कोई ऐसा लॉ लेके आने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करके किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसको सजा होगी, कुछ ऐसे वैसे। अब तो आप उसको साबित कैसे करोगे? यही तो ग्रे एरिया है, आप उसको साबित कैसे करोगे? और ये बोलना भी गलत है कि अदालत में भी ब्लैक मैजिक नहीं होता है। मैंने बहुत से केसेस देखा है, FIR का कॉपी नहीं मिल रहा है उसको, कोर्ट में जज के सामने खाली फाइल है। फाइल जब सबमिट किया था तब सब कुछ था अंदर, उसके बाद उसमें से अपना आप ही पत्ता सब वहाँ से गायब हो गया। ऐसा भी देखा है, जिस दिन जिस समय वहाँ पे गवाही देने के लिए पहुँचना जरूरी था, आवश्यक था, जिसका आना आवश्यक था वो आया ही नहीं, उसके बाद वो मिला ही नहीं। ये नहीं कि उसको मार दिया गया है, लेकिन तंत्र के प्रयोग सभी तरफ से होता है, अच्छे के लिए भी होता है, बुरा के लिए भी होता है। कोर्ट के रिजल्ट आने वाले थे एक, बदल गए एक। वोट के रिजल्ट आने वाले थे एक, मिनटों में बदल गया एक। तंत्र से बहुत कुछ होता है, लेकिन ये करने वाला इंसान चाहिए, और कलयुग में ये ना होने को होने में बदलना ये सबके बस की बात नहीं। आई गेस कुछ ऐसा सा एक्ट है कि अगर कोई तंत्र करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको कुछ होता है। आई गेस मुंबई में ही एक्ट है, कुछ ऐसा सा है। ऐसा कुछ नहीं होता, तंत्र करते हुए पकड़ा जाएगा। क्या पकड़ा जाएगा? वो क्या कर रहा था? पता नहीं क्या कर रहा था, क्या कैसे पकड़े आपने? तंत्र के सामग्रियों के साथ कुछ कर रहा था। हाँ। तो क्या ये कैसे साबित होता है कि वो तंत्र ही कर रहा था? उसको कुछ आता है? मैं खाना बनाने का, पकाने का सामग्री, मसाले वगैरह रास्ते में लेके बैठूंगा तो क्या ये होता कि मैं वहां पे पकाने के लिए बैठ रहा हूँ, बेचने के लिए भी बैठ सकता हूँ? पर अगर आप चौराहे पे बैठ रहे हो बीचों बीच, हाँ, जो चलता चौराहा है, फिर तो तंत्र ही हो रहा होगा। तंत्र हो रहा है? क्या हो रहा है? वो जो कर रहा था वो गधा होगा, इसलिए उसको पकड़ लिया। बहुत से तंत्र, बहुत से चीज टोटका है, बहुत से ऐसे होता है चौराहे पे लोग करके चले जाते, किसी को पता नहीं चलता। हाँ, वैसे गधे ही होंगे वो लोग। ओके अच्छा, ये क्या होता है जो नजर वगैरह होती है? ये बेसिक चीज नजर लगना अभी बहुत कॉमन हो गया। पहले नहीं लगती थी? पहले भी लगती थी, अभी बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि लोग अभी बहुत क्या है, ग्रुप्स में बहुत यह वहाँ पार्टी हो रही है, जा रही है यहाँ पे अभी लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेग्नेंट गर्भवती महिला, वो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दिया, बच्चे के ऊपर नज़र लग जाती है, कभी कभी गर्भपात हो जाती है। ये सब लोग जितना अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने, अपने एक कहावत है ना, घर का पैसा और बीवी पत्नी, इन दोनों को छुपा के रखना ही अच्छी बात होती है। अभी क्या होता है, आप देखते हैं ना, बहुत रील्स, बहुत वीडियोस, लोग गड्डी पैसा दिखा रहे हैं, मेरे पास तिजोरी से निकाल रहे, इतना पैसा ये है। कल अगर तुम्हारे घर पे ED CBI आ गया या कोई तुम्हारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया तो उसके जिम्मेदार तुम ही हो, है ना। लोग पार्टी में कभी जाते हैं, कभी कभी महफिल में, कभी बहुत से लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद अच्छा जो भी सुंदर कोई अगर हो तो हम बोलते हैं ना कि वाह तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, बहुत अच्छी दिख रही हो। फिर देखिएगा वहाँ से लौटने के बाद उसके शरीर के ऊपर कुछ नेगेटिव, कुछ उसको तबीयत उसका खराब हो गया, मुंह में पिंपल्स आ गए, रैशेस आ गए, आंखों के नीचे काला गड्ढा, कुछ ना कुछ होता है। ये नज़र की वजह से होता है, कभी कभी बुखार आ जाता है, ये नज़र की वजह से होता है। छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा लगता है। आपने कभी सुना है एकदम बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर नज़र लगी है? बच्चों पे ज़्यादा लगता है, बुजुर्ग तो उतार ही रहे होते हैं। बच्चों के ज़्यादा लगता है नहीं, बच्चों पे ज़्यादा लगता है क्योंकि उनके इम्यूनिटी पावर उतना नहीं होता है। कोरोना में अभी भी ऐसे लोग हैं जो एक भी इंजेक्शन जिन्होंने नहीं लिया था अभी भी घूम रहे हैं ना, एक बार उसको कोरोना छुआ तक नहीं, है ना ऐसा। तो उसका इम्यूनिटी पावर आप सोचिए, बच्चों पे लगता है, बच्चों का इम्यूनिटी पावर उतना नहीं होता नेगेटिविटी को सहन करने के लिए कभी कभी, और बुजुर्गों के ऊपर कोई देता नहीं है। शनि का 7.5 भी जब आता है बच्चों के ऊपर और बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर इफेक्ट कम दिखता है। मध्य उम्र के जो इंसान होते हैं उनकी जिंदगी में
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट्स ज़्यादा दिखता है जिंदगी में। जो अचीवमेंट का टाइम है, जिंदगी में लड़ाई का जब समय है, जब आप लोगों के दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तभी तो होगा ना। तो ये नज़र दोष होता है। और आप जितना अपना निजी जिंदगी की जितने भी मामले हैं, जितना भी आपको छुपा के रखना चाहिए वो गुप्त ही रखो, लोगों के सामने व्यक्त मत करो। अपने बेडरूम को और लिविंग रूम को फेसबुक पे मत लाओ। सब कुछ कर रहा हूँ, फेसबुक पे फोटो डाल रहा हूँ, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा हूँ, लोगों को फ़ोन करके बता रहा हूँ, ये सब ना किया करे। और एक छोटी सी बात में टोटका बता देता हूँ। एक छोटे से मिट्टी का पात्र लिए, उस पर जो गाय का जो दूध है, कच्चा दूध, उसको भर ले। रविवार के दिन ये घर पे लेके आए और जिसके ऊपर नज़र ज़्यादा लगती है या लग गई है, ऐसे भी नज़र से बीमार इंसान के ऊपर से नीचे तक एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं। और घुमाने का एक और प्रक्रिया बताता हूँ, जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है टोटल करे, जो संख्या 1 डिजिट पे आएगा उतने बार भी ये घुमा सकता है। घुमाने के बाद वो दूध कोई काले कुत्ते को खिला दे, जितना खाए या पी ले उतना ही दे, जबरदस्ती मुंह पे ना दे, जितना हो उतना ही खिलाए। ये हर रविवार को करे। जिसको ज्यादा नजर लग जाती है, नजर थोड़े थोड़े करके उतर जाएगी। आपने बताया कि आपको पता लग जाता है कि किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है या नजर लगी ब्लैक मैजिक हुआ है किसी के ऊपर, मुझे देखने का आवश्यकता नहीं पड़ता। मैंने जैसे बोला कंसल्टेशन ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत से तरीके का होता है, तो ऐसा आवश्यक नहीं कि आप आए मेरे सामने बैठे फिर मैं आपको देखूं। मैं फ़ोन पे जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है वहाँ से मैं आपकी आवाज़ सुन के या फिर सिर्फ नाम से भी, और अगर नाम गोत्र हो उससे, अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस हो बर्थ चार्ट निकाले तो और भी सोने पे सुहागा, 1 मिनट में पता चल जाएगा ब्लैक मैजिक किया है कि नहीं, आगे के दिनों में हो सकता है कि नहीं, और किसने किया है, किस तरफ से। मैं किसी का नाम नहीं बताता हूँ ऑन कैमरा, पहले ही बता दूँ। कोई फ़ोन करके अपॉइंटमेंट करके किसने किया नाम बताओ ये सब ना करें। नहीं बताता हूँ, मेरा ये उसूल है। मैंने कभी भी शत्रु का नाम किसी को नहीं बताया। हाँ, ये काम करके दिया जिससे शत्रु पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाए, जिंदगी में वो कभी उठ नहीं पाएगा, कभी नहीं हो सकता है। 100% लिखित रूप से दे सकता हूँ। तो फिर मेरे पास आएंगे क्यों आप? पर आप बताते क्यों नहीं? तो फिर तो चौराहे पर जो तोता लेके बैठते वैसे एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जाएंगे। सही बात है ना। लोग आएंगे क्यों मेरे पास? लोग पैसा खर्च करेंगे क्यों अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो, उनको अगर सर्विस अच्छी नहीं मिली तो। ऐसा भी प्रयोग है। पर आपको बहुत सारे अनाप शनाप लोग भी आते होंगे कि हाँ, सभी प्रोफेशन में ऐसे होते हैं कि पेशेंट अनाप शनाप नहीं होता है, कस्टमर अनाप शनाप नहीं होता है। चीजें लेके बाजार से ले जाके यूज करके जाके बोलते हैं शर्ट फटा हुआ है, जूता फटा हुआ है। सभी प्रोफेशन में होता है, ये सब सहन कर लेना पड़ता है। ओके। तो और ये जो होता है आदिवासी तंत्र, ये क्या होता है? आदिवासी तंत्र की ये प्रक्रिया है, जैसे आपका साबर तंत्र हो गया। हाँ। साबर और आदिवासी तंत्र 90% सिमिलर है, मंत्र का सामान्य पार्थक्य होता है। और होता है सुलेमानी तंत्र भी होता है, जो मुस्लिम विद्याओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सुलेमानी तंत्र से आप लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा कर सकते हो, बहुत फास्ट कर सकते हो। लेकिन एक अंतर होता है, जब महाविद्याओं का प्रयोग किया जाता है, सनातनी तंत्र विद्या का प्रयोग होता है, तब उसका लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा दिनों तक, आप अच्छा करो बुरा करो जो भी करो, अगर महाविद्या के प्रयोग से आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा दिनों तक असर देगा। उसको काटने में ज़्यादा समस्या, ज़्यादा आपको गति लानी पड़ेगी, कभी कभी उसको आप काट भी नहीं पाते हो, ऐसे भी होता है। सुलेमानी तंत्र मतलब मुस्लिम विद्याओं के द्वारा प्रयोग, ज़्यादातर ये जीन प्रेत पिशाच के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और सनातन तंत्र में दोनों ही होता है, आप प्रेत से भी प्रेत सिद्धि करके, प्रेत से भी प्रेरण करके प्रेत आप प्रयोग कर सकते हो। और दूसरी ये होता है महाविद्या से प्रयोग करो। जो रेमेडीज बनती है वो ज़्यादातर महाविद्या से बनती है। वो अगर आप जक्षिणी, आप पद्दिनी, आप अप्सरा, ये सब प्रयोग करके करोगे रेमेडीज, वो भी थोड़े दिन तक उसका इफेक्ट रहेगा, फिर बाद में वो नष्ट हो जाएगा। जैसे धनदा प्रयोग है, आप रातारात मालामाल बनना चाहते हो, लॉटरी काट रहे हो लेकिन लॉटरी लग नहीं रही है। बहुत से लोग होते हैं ना कि लॉटरी कैसे लगे, ये सब इसके लिए धनदा प्रयोग है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, धन गौरी नाम का एक प्रयोग होता है। तो धनदा हो, धन गौरी हो, जो भी प्रयोग हो, ये सब यक्षिणी है। कुबेर का लोग पूजा करते हैं, कुबेर कोई देवता नहीं, वो तो यक्ष है। हाँ। तो भी फिर भी लोग पूजा करते हैं। उसका वाहन क्या है? मनुष्य ही उसका वाहन है। हाँ। ठीक है। तो प्रेत पिशाच बिल्कुल वैसे ही होता है, उसका पूजा करोगे, उसकी सिद्धि करोगे, उसका आप साधना करोगे, उसका प्रयोग करोगे, वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं। हाँ, वो इंस्टेंट आपको फल देगा, परी होता है,
मुस्लिम सुलेमानी तंत्र में परिविद्या को साधन किया जाता है। जैसे जिन हो गया, जिन तो प्रेत है, बुरा कामों के लिए, बुरे कामों के लिए जिनका प्रयोग होता है, जिनका प्रयोग चालान होता है, जिसे प्रेत बाधा कहते हैं, वही अगर सनातनी शास्त्र से किया जाए तो तंत्र में उस प्रेत के द्वारा कर रहे हैं, और वही अगर परी के द्वारा किया जाए तो परी को प्रेरण करके हो रहा है, लेकिन परी अप्सरा, मुस्लिम सुलेमानी तंत्र में वही अप्सरा है, उसके प्रयोग से आप अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। लेकिन इन सभी में अंतर है कि महाविद्या का अध्ययन करने के लिए, साधना करने के लिए आपको सात्विक जिंदगी जीना पड़ेगा, मतलब आपको ये पूजा पाठ इसमें रहनी पड़ेगी, और ये सब प्रेत, पिशाच, भूत, परी, जीन, जिन्नात, ब्रह्म, राक्षस जो भी है, इनकी सिद्धि करने के लिए बहुत जल्दी आपको सिद्ध प्राप्त होगी, समय कम लगेगा और आपको बहुत जल्द उसकी फायदा आपको मिलेगा, फल प्राप्त होगा। और कभी कभी इनकी जो आराधना होती है, उपासना होती है, इनका जो सिद्धि होती है, साधना होता है, ये सब भी महाविद्या से बहुत अलग है। जैसे महाविद्या को आप देवी रूप से, माँ रूप से पूजा कर रहे, बेटी रूप से जो भी हो पूजा कर रहे, यहाँ पे होता है ये प्रेत पिशाच की तरफ जो साधना कर रही है, साधक अगर औरत है तो जिस भी प्रेत, पिशाच, भूत, प्रेत, जिसी की भी नेगेटिव जो भी ऊर्जा की साधना करे, एक उसको अपने प्रेमिक के रूप से उसको ग्रहण करना पड़ेगा या फिर पति के रूप से ग्रहण करना पड़ेगा, और अगर वो लड़का हुआ तो उसको अपने पत्नी या फिर उसकी प्रेमिका के रूप से ग्रहण करना पड़ेगा। और जब साधक या साधिका की जिंदगी में ये प्रेत, पिशाच, भूत, प्रेत जो भी हो, नेगेटिव स्पिरिट्स वगैरह, ये सब प्रेमिका, प्रेमिक, पति, पत्नी के रूप से आएगा, अगर वो साधक साधिका पूर्व से विवाहित है, उन दोनों में विच्छेद होगा। साधक का घर पहले टूटेगा या साधिका का घर पहले टूटेगा। अब देखिएगा, जो लोग ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, सब लोग बहुत प्रतिष्ठित, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनके घर में देखिएगा सुख शांति समृद्धि बहुत कम है। एक साधारण लोग जो होता है ना, रास्ते का ठेला वाला, मोटे वाला, उसका देखिएगा घर में बहुत सुख शांति समृद्धि, लेकिन करोड़ों कमाने वाले देखिएगा घर परिवार टूट जाता है। क्यों? ये मैंने उदाहरण दिया। पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन किसी न किसी तरफ से उसमें भगवान ने कमी रख ही दिया ना, परिवार में, संसार में, जैसे भी हो। बिल्कुल साधन के जिंदगी में भी ऐसा होता है। माता ने आपको प्रेरण करके भेज दिया, तंत्र को उन्मुक्त कर दिया, गुरु छोड़ दिया, आप किस गुरु को निर्वाचन करेंगे, शास्त्र को कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे साधना करेंगे, और उससे सिद्धि को आप कैसे प्रैक्टिकली आप कैसे उसको यूज करेंगे, व्यवहार करेंगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर करता है, और इसका फल भी आपके ऊपर आएगा। मतलब सब कुछ आप ही के ऊपर है, बस आपकी सोच की यहाँ पे बात है। आपने ये तो बता दिया कि आपको कॉल से ही पता लग जाता है कि किसी ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, तंत्र हुआ हुआ है, ये बहुत आसान बात है ये जी। पर क्या दर्शक जो देख रहे हैं वो खुद पता कर सकते हैं सिम्टम्स से? तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स 100 से भी ज्यादा है। मैं थोड़े थोड़े करके स्पर्श करके जाता हूँ। मैं षटक्रम का सभी का 2-4 करके लक्षण बता देता हूँ। किसी के ऊपर वशीकरण प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिस किसी भी इंसान के साथ मानिए आपका बहुत दिनों से अनबन चल रहा था, आप उसका मुंह तक देखने को तैयार नहीं थे, अचानक आपके मध्य उसके प्रति फीलिंग्स, अनुभूति जागृत होगी, आप उससे बात करने का प्रयत्न करेंगे, उससे मिलने का प्रयत्न करेंगे। कभी कभी होता है मैं फ़ोन किए बगैर रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे फ़ोन करना ही पड़ेगा, मैंने इतने दिनों तक ब्लॉक करके रखा था, अचानक ब्लॉक सब अनब्लॉक कर दिया, बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, आ जाओ मिलो एक बार। वशीकरण का पहले ये नमूना होता है, ठीक है। अब कितने दिनों तक जाएगा, क्या होगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये सब में मैं नहीं जा रहा हूं। जो प्रयोग करेगा उसकी सिद्धि, और कौन से मंत्र, कौन से सिद्धि का प्रयोग करके उसने ये सब क्रियाकर्म किया है, उस तांत्रिक के उस प्रयोग के ऊपर यह निर्भर करेगा। बाकी रहा लक्षण की बात, तो पहले वशीकरण में ऐसी लक्षण आएंगे। दूसरी बात होगा कि आप उससे मिले बगैर या बात करे बगैर रह नहीं पाओगे, आपके अंदर विचलन पैदा होगी, आप छटपटा से जाओगे। मुर्गे को काटते हैं ना, मस्तक को काट देते हैं, माथा को, फिर वो धड़ कैसे कांपता है, समझ लीजिए वैसे ही आप छटपटा जाओगे, जलबिन मछली की तरह, आपको मिलना ही है। हाँ, ऐसा एक हलचल सा दिल में पैदा होगा, और लास्ट में आप देखिएगा आप भाग के उसके पास जा रहे हो, या फिर कहीं से भी किसी भी प्रकार से उससे बात किए बगैर नहीं रह पाओगे। ये प्राइमरी एक उसका नमूना होता है। इसके साथ ये मैं पहले बता रहा हूं जो अनकॉमन्स है वशीकरण का, ये एक मुख्य विषय है, ठीक है। विद्वेषण अगर प्रयोग किया गया या विच्छेदन,
मतलब दोनों के मध्य ये जो वशीकरण था दोनों को नजदीक लाने के लिए, विद्वेषण विच्छेदन दोनों को दूर करने के लिए। ठीक है, आप शादीशुदा हो, आपके जिंदगी में दूसरी कोई लड़की या लड़का कोई भी आ गया, वो चाहता है आपके साथ आपके पति या पत्नी का संबंध को टूट जाए, दूरी इसके लिए वो किसी तांत्रिक के द्वारा विच्छेदन प्रयोग करेगा। ठीक है, विद्वेषण विच्छेदन जब प्रयोग होगा, पहले ही आपके दोनों के मध्य दाम्पत्य कलह नहीं होगा, पहले आपके ऊपर फिजिकली वो इफेक्ट करेगा। आप देखेंगे कि आपका चेहरा बदल रहा है, ऐसा भी होता है कि रंग परिवर्तन हुआ, गोरे से इंसान धीरे धीरे काला होते जा रहा है, इंसान के आंखों के नीचे कालकपन बढ़ेगा, दांत में परिवर्तन आएगा, मांस मदिरा तामसिक भोजन की तरफ उसका आकर्षण बढ़ेगा, और ऐसे होते होते छोटी छोटी बातों में उन दोनों के मध्य कलह उत्पन्न होगी। ये कलह, ये दाम्पत्य अशांति इतना दूर बढ़ेगा, एक टाइम पे एक दूसरे को देख के सहन ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को नाम सुनकर ही वो जल जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से वो एकदम पूरा उसका मुंह भी नहीं देखने का उसमें होगा, इच्छा होगी, एकदम टोटल ऐसा रहेगा। बढ़ते बढ़ते कलह बढ़ रहा है, फिर डिवोर्स तक हो सकता है। ये तो मैंने मैरिटोरियल लाइफ में बोला। ये अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेमिक प्रेमिकाओं के मध्य अगर कोई करे, बहुत से मैक्सिमम केसेस ये देखने को मिलते हैं, माता पिता नहीं चाहते कि संतान किसी के साथ प्यार कर रहा है, वो उसके लायक है, तो उसमें चलो किसी तांत्रिक के द्वारा प्रयोग करके उन दोनों को सेपरेट करवा देते हैं, अलग कर देते हैं। ये भी बहुत होता है, और बहुत ऐसे बहुत कुछ होता है कि विच्छेदन विद्वेषण, ये सब सिम्टम्स विद्वेषण में थोड़ा बहुत जो मैंने बोला, प्रेमिक प्रेमिका हो पति पत्नी हो, थोड़ा बहुत एक ही तरीके का रहेगा, बाकी कुछ सिम्टम्स कॉमन होता है, वो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, सबके लिए बचा के जा रहा हूँ। अभी विषय वशीकरण और विद्वेषण हो गया। हाँ। अभी आते हैं मारन पे, सबसे भयानक बात। हाँ। मारन पे क्या होता है, उसमें वशीकरण में टारगेट था दोनों को पास लाना, ठीक है, दोनों को पास लाना। तो कोई बुरा इंटेंशन से करेगा तो मतलब मुझे उसको वशीकरण करके उसकी प्रॉपर्टी हड़पना है, उसको वशीकरण करके कुछ है उसके पास, या फिर उसको फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियल हो, लूटना है। यही मोटिव रहता है जो बुरा काम के लिए करता है वशीकरण का। विद्वेषण में मुझे उसको प्राप्त करना है तो मैं विद्वेषण करवा देता हूँ। या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थी, ज्यादा दिनों तक आप में प्यार मोहब्बत का संबंध था, कुछ सालों तक चला, फिर आपने उससे शादी नहीं किया, ब्रेकअप करके आप दूसरे किसी के साथ चले गए, तो वो हो गई गुस्से में, जलन में, जेलस में, वो आपको खुश नहीं रहने देगी, वो कर रही है विद्वेषण आप दोनों के मध्य। या फिर वो वशीकरण भी प्रयोग कर सकती है आपके ऊपर, फिर भी आपके अंदर हलचल पैदा होगा। ठीक है, ये हुआ दूसरी बात। और जो मारन की बात है, इसमें मोटिव रहता है किसी भी तरीके से हो लोग की मृत्यु हो, अकाल मृत्यु होना ही चाहिए, आवश्यक है, मेरा टारगेट है उसको मार डालना। ये मृत्यु के लिए मारन का प्रयोग किया जाता है। मारन में बहुत से तरीके का अंतर होता है, मारन में प्रयोग के विधि भी बहुत होती है। ये जो भी जितना भी प्रकार का षटकर्म क्यों ना करे, इसमें इस्तेमाल होता है क्या, इसमें इस्तेमाल होता है आपका सर का जो बाल, एक तो ये कॉमनली फैक्टर है, दूसरा आप यहाँ पे बैठे हैं, उठ के चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, एक कपड़े से उसको मैं पोंछ लूँगा, वो स्पर्श उसमें उठ जाएगा, आ जाएगा, उस पर भी मैं प्रयोग कर सकता हूँ। तीसरी बात क्या होता है, आपके खाने के बाद जो झूठा रह जाता है थाली में, उससे मैं प्रयोग कर सकता हूँ। और आप चल के कहीं से जा रही है, थोड़ा सा मैंने मिट्टी उठा लिया, पैरों के नीचे से धूल उठा लिया, वहाँ से कर सकता हूँ। आपके अगर सुहागान हो तो इस्तेमाल किया हो सिंदूर से मैं कर सकता हूँ। आपके कपड़े के टुकड़े को लेके कर सकता हूँ, धागे को लेके कर सकता हूँ। कुछ नहीं मिला चलिए फेसबुक से फोटो लेकर भी कर सकता हूँ, नहीं मिला चलिए छोड़ दीजिए, आपके नाम से भी कर सकता हूँ, वो भी नहीं मिला छोड़ दीजिए, आपके पिताजी का माताजी का नाम है उसके संतान के ऊपर कर सकता हूँ। और भी बहुत से प्रयोग है। और फिजिकल इंटीमेसी, शारीरिक संबंध के समय महिलाओं या फिर पुरुष शरीर से जो पदार्थ निकलता है उसके दौरान भी उसके साथ भी किया जा सकता है। और महिला का मासिक धर्म के समय का जो वस्त्र होता है उससे भी किया जा सकता है। ये जो पदार्थ मैंने जो उपकरण आदि बोले, इससे तंत्र प्रयोग होता है। अब तंत्र होगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किया जा सकता है। हो गया। अब आते हैं प्रयोग का वस्तु। और एक चीज मैंने छूट गया बोलने में, ये जो शरीर का जो मैल होता है ना, जो नहाने के समय हम साफ करते हैं शरीर को घिस के, मैल से भी तंत्र प्रयोग किया जा सकता है। उससे भी वशीकरण, मारन, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन सब किया जा सकता है। कुछ भी हो प्रयोग हो जाएगी। अभी प्रयोग करने वाले को आना चाहिए, बस इन सभी से हो जाती है। और मारन की बात जहां तक मैं बोल रहा था,
मारन का बहुत सारे प्रकरण होते हैं। जैसे बाण मारना एक प्रकरण होते हैं, उससे 3 दिन 3 रात्रि के अंदर अकाल मृत्यु होती है व्यक्ति की। या फिर मारन अगर सही से होती है 100% नहीं, 1000%, 3 रात 1000%। लेकिन उतना शक्तिशाली प्रयोग करना अभी 2025 में आके 1000 में शायद 1 लोग को आता है। पर अगर किसी को 1000 में 1 को आता है और उसने वो बाण छोड़ दिया तो हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इलाज सभी का एक होता है। इलाज में आखिर में बोलता हूँ, पहले कंप्लीट कर दूं दर्शकों अब बचा लोगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है। एकदम नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो माँ के हाथ में है। अगर किसी के भाग्य में लिखा है, मैं एक भी बात पे विश्वास करता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता मेरे पास आओ मेरे पास आओ। दुनिया या दुनिया के बाहर भी हो, मंगल ग्रहों पे भी चाहे कोई चला जाए, अगर किसी के नसीब में भगवान ने लिख दिया है मेरे पास आके उसका प्रतिकार होगा, जहां भी है वो मुझे ढूंढ लेगा। पर द पॉइंट इज कि अगर कोई किसी में मारन कर रहा है, वो वाला मारन कर रहा है जो 3 दिन में हो जाए, तो वो तो अकाल मृत्यु के लिए कर रहा है। अकाल मृत्यु ही तो है। पर अगर अकाल मृत्यु के लिए कर रहा है तो वो तो सही काल टाइम पे नहीं हो रही है। हाँ, उसकी प्रेत भटकती रहेगी, ये भी हो सकता है कि भटकती रहेगी। पर अगर उसका वो टाइम नहीं है मारने का तो फिर माँ नहीं चाहती कि वो मरे। नहीं, तो उसको कैसे बचाया जाए? नहीं। एक बात देखिए, ये बात बहुत गलत है। पेड़ का एक पत्ता भी माता के इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो मतलब माँ चाहती उसकी अकाल मृत्यु लिखा ही था उसकी अकाल मृत्यु। कुछ बच्चे होते हैं जन्म लेने के 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मृत्यु होती है। एक बाण आया, बहुत बच्चे की वहां पे डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। वो लिखा था। अगर कोई बोलता है कि अकाल मृत्यु है, लेकिन ये अकाल मृत्यु भी उसकी कुंडली में था। तो फिर तो लोगों को, अगर किसी के अकाल मृत्यु है और किसी ने वशीकरण कर दिया तो फिर वशीकरण का तोड़ कराना क्या जरूरी है? यही एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दूं। मैंने बोला ना 1000 में 1 को आता होगा, समझ लिए? सबको नहीं आता है जी। आपका शत्रु है, आप मारन करने के लिए किसी के भी पास चले गए, तांत्रिक ने तो पैसा ले लिया, वो साधक नहीं है। मैं ये सब बुरा काम जो करता है, तंत्र शास्त्र में भी उनको साधक नहीं बोलते हैं, मैं भी उसको साधक नहीं बोलूंगा। वो तांत्रिक, नॉर्मल तांत्रिक, वो उनके पास आप पैसे दे के चले तो गए, इसको ये मेरा शत्रु है, इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। उसने कर तो दिया, पैसा तो आपका लेके चला गया, इसके बाद काम हुआ क्या? अगर नहीं हुआ, मतलब जिसके ऊपर प्रयोग किया उसके भाग्य में भी अभी मृत्यु लिखा नहीं है, बहुत कुछ झेलना बाकी है। लेकिन मुझे मेरा एक ख्याल है कि जो लोग ये मारन प्रयोग करते हैं, पहले तो ये करना चाहिए नहीं। हाँ। और दूसरी बात मैं बता दूं, मारन के लिए कोई मुझसे संपर्क ना करे। तंत्र में मैं मारन का काम नहीं करता हूँ। एग्जैक्टली। और हम भी अडॉन टॉक्स की साइड से ये सारी नेगेटिव चीजें प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट डूइंग फॉर द नॉलेज पर्पस और वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी हो। लेकिन आप लोग जिस किसी के काम के लिए भी हो, लेकिन मारन के लिए संपर्क प्लीज ना करें, कृपा करके। कोई भी नेगेटिव चीज के लिए ना करें बेसिकली। तो अभी तंत्र है, ये जो उस पे कर्म किया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, मतलब उसके भाग्य में अभी भी ये लिखा नहीं है। और मेरे को एक बात पता नहीं चलता है कि जो लोग शत्रु दमन करने के लिए, शत्रु नाश करने के लिए मारन करते हैं, मारन की आवश्यकता क्या है? वो तो तुरंत मर जाएगा, उसको तो रोज मारना चाहिए। ऐसा कुछ करना चाहिए ना, शत्रु की तिल तिल के मरे, वो जलता रहे थोड़ा थोड़ा करके रोज। अगर वो उसको तकलीफ होगा, वो ज्यादा मजेदार होगा ना। 1 दिन में मारन किया, 3 दिन में मर गया, तो फिर फायदा क्या? ऐसा कुछ करना चाहिए ना, जो मेरा नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था वो थोड़ा थोड़ा करके, तिल तिल करके मरे, थोड़ा थोड़ा करके उसकी जिंदगी में अंधकार आए। 3 दिन में मार दिया, वो तो खेल खत्म हो गया, तो फिर आनंद कैसे आएगा? ये भी सोचने की आवश्यकता है। तो मारन के विषय में मैं बोल रहा था, किस किस सामग्री से होता है बोल दिया। इन्हीं सामग्री से सिर्फ मारन नहीं, किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग किया जा सकता है। और मारन के मुख्य जो कारण है, मोटिव है, वो मृत्यु, चाहे जैसे भी हो। और ये सब करने के लिए जो इस्तेमाल होता है और जैसे प्रयोग होता है, रात्रिकालीन समय में, अमावस पूर्णिमा के रात पे, अष्टमी, नवमी, कुल तिथि, कुल अष्टमी, इन सभी समय में, संक्रांति मास अंतिम का, और भी बहुत सारी तिथि है, प्रयोग किया जाता है। नदी तट पे, समुद्री तट पे, या फिर कोई निर्जन स्थान पे प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें प्रेत पिशाच का प्रेरण या प्रेत पिशाच का चालान करना बहुत
ज्यादातर इस्तेमाल होता है प्रेत का, पिशाच का। और जो व्यक्ति जो तांत्रिक ये क्रिया करता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले अपने शरीर को बंधन कर लेना, गात्र बंधन बोलता है आत्मरक्षा हेतु, वो कर लेना पड़ता है। बाकी कुछ अपदेवताओं को भोग चढ़ा के उसको तुष्टीकरण करके कर लेना पड़ता है। इसके बाद वो प्रेत को उसके तरफ प्रेरण करेगा। ये प्रेत प्रेरण का भी एक प्रोसेस है। उसको लोभ दिखाया जाता है कि वो प्रेत को तो उन्हें बांध के रखा है ना तांत्रिक, वो उसको लोभ दिखाएगा कि तुम अगर ये काम करे तो तुम्हारी आत्मा को मैं मुक्त कर दूंगा। अकाल मृत्यु हुई थी, अपघात में जो मारा गया था, फांसी लगा के हो, गोली से हो, चाकू खा के हो, जैसे भी हो, जिसकी भी एक्सीडेंट पे हो अकाल मृत्यु हुई थी, ऐसी प्रेत को वो तांत्रिक क्या करते हैं, अपने पास रख देते हैं। ठीक है, उसकी तो मुक्ति प्राप्ति नहीं हुई, अभी इस काम के लिए उसको प्रेरण किया जाएगा, तुम ये काम अगर मेरा करके दिए तो तुम्हारी आत्मा को मैं मुक्त मोक्ष दे दूंगा। वचन बांध देते हैं, छोड़ दिया प्रेत को। ठीक है, कुछ द्रव्य जो बोला, वो जो होता है ना, भैंस के सामने लाल वो ध्वजा दे देते हैं, कोई कुत्ते के सामने कपड़ा कुछ दे दिया, वो सूंघ के चला जाता है, वैसे ही कुछ सिग्नल यहाँ पे उसी द्रव्य जो बोला दे दिया, और कुछ मंत्र है, प्रयोग है, वो प्रेत को छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर प्रेत जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर इफेक्ट दिखनी शुरू होगी। इसलिए वो आत्मरक्षा हेतु वो तांत्रिक जो दुष्ट कर्म कर रहा था वो कर लेता है, क्योंकि कभी कभी ये बैकफायर हो जाता है। जो प्रेत उसने भेजा है ठीक से अगर प्रयोग ना किया गया तो जिसके लिए मारन के लिए प्रयोग किया उसको तो कुछ नहीं होगा, उल्टा इसके ऊपर आके वो इसको मार डालेगा तांत्रिक को। इसीलिए निर्जन स्थान पे किया जाता, आसपास किसी का घर ना हो। इसलिए बोलते हैं कि ये सब मारन और सटकर्म वगैरह घर पे करने के लिए नहीं होता है, आसपास निर्जन स्थान, नदी का तट, समुद्री तट, इसलिए मैंने बोला इन सभी क्षेत्र में या शमशान या कब्रस्थान में किया जाता है, जहाँ पे सुनसान हो, कोई ना रहे लोग, क्योंकि अगर लोग होंगे तो क्या होगा, इसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा। आप लोग होंगे तो क्या होगा, इस सवाल का कैसे सरल उत्तर में और दूं। आप अगर अपने घर के अंदर डस्टबिन रख दे, एक ले आके रख दे, आप कुछ फेंके ना फेंके, जो दुर्गंध निकलेगा वो घर के सभी लोगों के पास तो जाएगा ना। आपने जो किया, नेगेटिव स्पिरिट, नेगेटिव ऊर्जा, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इत्र की शीशी खोलेंगे, आप खोला तो आसपास के घर में भी, आप रूम में जो भी रहेगा सभी को तो खुशबू जाएगी ना। वैसे ही है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव सभी के ऊपर कुछ ना कुछ पड़ेगा, यह आवश्यक है। और वो जो गया प्रेत, ये प्रेत जाके ऐसे ही नहीं होता कि गया और उसको मार के चला आया। पैरों के नीचे पहले वो अवस्थान करेगा, पैरों के नीचे से वो प्रवेश करेगा उस इंसान के शरीर पे, फिर धीरे 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 नीचे से ऊपर तक जाएगा। कभी कभी किसी किसी को हम बोलते सुनते हैं ना कि मेरे शरीर में कुछ ऐसे महसूस होता है, कुछ चल रहा है अंदर, कुछ हो रहा है, पैरों के तले से जल रहा है, कुछ चुभने की संभावना है, सब मारन के लक्षण होते हैं। गुड्डे के ऊपर जो भूडू आपने बोला शुरुआत में, पुतले के ऊपर उस व्यक्ति का फोटो उसके साथ बांध के या व्यवहारिक द्रव्य बांध के प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उसके बाद उसको चुभो चुभो के मारा जाता है, सुई हो, कांटा हो, बहुत सी चीज होता है। जहां जहां चुभेगा उसको महसूस होगा कुछ हो रहा है। कभी कभी शरीर के अंदर तितलियां दौड़ने जैसा महसूस होता है। वो प्रेत पिशाच बहुत कुछ शरीर के अंदर वो सब कार्य करता है। अभी ज्यादा बोलूंगा तो पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, बाकी का भी एक लाइन करके बता दूं। लक्षण ये हुआ मारन का, इसमें से शरीर से संबंधित समस्या ज्यादा उत्पन्न होगी और व्यक्ति विकलांग, अपाहिज और अंतिम चरण पे मृत्यु, ये हुआ मारन का। तो वशीकरण, विद्वेषण, मारन समाप्त हुआ। अब आते हैं आकर्षण मोहन पे। आकर्षण मोहन ये जो टर्म्स यूज होते हैं तंत्र में, ये सब वशीकरण के साथ संबंधित है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अलग है लक्षण। आकर्षण कौन प्रयोग करता है, कैसे, कहाँ प्रयोग किया जाता है। आप अपने अंदर आकर्षण प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो, नेता हो, मंत्री हो, या कोई अभिनय जगत पे हो, या फिर कोई दुकान है, व्यवसायिक आपका कोई प्रतिष्ठान है, आप चाहते हो कि आपके प्रतिष्ठान दुकान पे लोग आए, कुछ ना खरीद के जा ना पाए। ऐसा होता है ना, पास एक ही चीज का 10 दुकान, एक में भीड़ है बाकी सब खाली। इसके लिए आकर्षण का प्रयोग किया जाता है कि आपके तरफ लोग आए। जय विध्वंसी प्रयोग के बारे में मैंने बोला, चुनाव में जीतने के लिए नेताओं के लिए प्रयोग होता है। हंस बागेश्वरी प्रयोग है, मैं अगर उस प्रयोग को करके आपके सामने बोलूंगा सूर्य पश्चिम से उठता है, पूर्व में वो अस्त जाता है, आप वही मानोगे। मैं इस घर से निकलूंगा, फिर आपको समझ आएगा ये लोग क्या है, बोल के मेरे को उल्लू बना के चला गया ये। हंस बागेश्वरी बोलते हैं। बागेश्वरी बाक सिद्धि, बाक शक्ति से जुड़ा हुआ प्रयोग, ऐसे लाखों प्रयोग है तंत्र में, इसे हंस बागेश्वरी प्रयोग बोलते हैं। इस प्रयोग के द्वारा ये अद्भुत शक्ति उसके ऊपर आती है कि जो बोलेगा बाकी लोग सब मंत्रमुग्ध होकर उसकी बात सुनेगा और वाहवाही देगा। यह आकर्षण होता है। कभी कभी इंसान के अंदर आकर्षण पावर बढ़ाना भी जरूरत होता है ना। आप
खुद अगर देखने में अगर वैसे रहोगे तो आपके पास कौन जाएगा, कौन खरीदेगा, कौन लेगा? इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तब यह आकर्षण का प्रयोग होता है। और बाकी आपका मोहन, तो मोहन, सम्मोहन और वशीकरण, ये 99% सिमिलर है। ठीक है। स्तंभन बाकी रह गया। स्तंभन कब होता है ये ज्यादातर लोगों को पता ही है। स्तंभन का देवी के बारे में अगर बोलेंगे सब बोल देंगे स्तंभन की देवी है बगलामुखी। हरिद्रा सरोवर से माता का उत्पन्न हुआ, विष्णु देव का जो साधना था उनसे प्रसन्न होके इस देवी का प्रयोग स्तंभन के लिए होता है कि थमा देना। स्तंभन मतलब उसको स्टॉप कर देना। ये कब किया जाता है? शत्रु बहुत आपको क्षति करने का प्रयत्न कर रहा है, उसको मारना नहीं है, मृत्यु मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि वो जहां तक है वही रुक जाए, स्टॉप हो जाए, चाहे कोर्ट केस हो चाहे सब स्टॉप हो जाए। कभी कभी हम देखते हैं ना कि केसेस चलता है लेकिन आपके पास बहुत सबूत है, गवाह है, सब कुछ है, आपके पास पावर है, पैसा है, लेकिन सब कुछ यूज करके भी आप वो केस वही पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ होके शायद कोई नहीं आ रहा है, एब्सेंट है, या फिर जज ही नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से वो साल भर चलता रहा है। राइट, ये स्तंभन का प्रभाव होता है। कुछ और भी इसका असर है, लक्षण है, लेकिन मुख्य रूप से अगर ये प्रयोग किया जाए तो सब कुछ वहां पे स्टॉप हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। ये अच्छा हो बुरा हो, आपके ऊपर कोई प्रयोग किए जा रहा है, ब्लैक मैजिक वगैरह, उसको भी स्टॉप कर सकते हैं, शत्रु को भी स्टॉप कर सकते हैं, और किसी के जिंदगी में अच्छाई हो रही है उसे भी स्टॉप कर सकते हैं। मैंने तब भाग्य चोरी करने के बारे में बोला ना, आपने ये बात तो देखा ही होगा। कभी कभी हम देखते हैं, एक लाइन का एग्जांपल देता हूँ कि आपका बच्चा और किसी एक बच्चा, दो बच्चा एक साथ स्कूल में पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, उसके साथ एक दोस्त है जो पढ़ाई में एकदम डफर है। अचानक से कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके बच्चा जो है वो पढ़ाई में एकदम से फेल हो रहा है, एकदम से उसका मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में जाके सब भूल रहा है, अचानक से एग्जाम के पहले वाले दिन बीमार हो रहा है, और जो बच्चा अभी तक खराब पोजीशन में था वो अचानक से अच्छा कर गया। आपके ही घर में सगे लोग हैं, आपके नौकरी में बहुत तरक्की, बहुत पैसा कमा रहे थे, गाड़ी बड़ी सब कर लिए, अचानक से क्या हो गया, आपका कोई सगा भाई हो, देवर हो, भाभी हो, कोई भी हो, उसका खराब चल रहा था, अचानक उसका रातों रात ऊपर वो उठ गया, आपका एकदम से धप से स्टॉप हो गया, ये गिर गया। होता है ना ऐसा? ये होता है भाग्य चोरी का उल्लेख्य निदर्शन। अगर किसी ने आपके ऊपर ऐसे उसने किया है, आपका सगा हो, जो भी हो, ज्यादातर ये सब ब्लैक मैजिक का केसेस कौन करता है? सगे लोग ही करते हैं। सगे लोग ही करते। करने का दोनों प्रयास, दोनों प्रक्रिया है। एक है दूर से करना, एक है पास आके करना। खाने में कुछ मिला दिया, पानी में कुछ मिला दिया, खिला दिया, पेट के अंदर चले गया, दिन भर दिन उसके इफेक्ट स्वरूप आपके ऊपर ये सब प्रभाव होने लगा। ये कौन करेगा? घर वाला ही तो करेगा। और दूर से करना, दूर से वो जो बोला फोटो से, ये वो चीजें सामग्री से कर देना, उससे हो सकता है। और इसे भी दोनों तरफ तरीके से किया जाता है। एक वास्तु के ऊपर, घर में कुछ फेंक के गया, कुछ गाड़ के चला गया, ठीक है। अगर आपके घर के सामने मंत्रपुत पानी रात 12 बजे के बाद कोई आके फेंक के जाता है, पानी तो अपने आप हुआ तो सूख जाएगी, क्या पता चलेगा? मिट्टी ही फेंक के गया, क्या पता चलेगा? बहुत से लोग बोलते हैं ना, मेरे घर के सामने किसी ने कुछ करके गया था, मैंने उसे गंगा जल में बहा दिया, मैंने उसे आग में जला दिया। अगर मैं शमशान के से उठाया हुआ छाई लेके, भस्म लेके, मंत्रपुत करके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करूँ, वो तो जल के ही राग बना था, उसको जला के क्या मिलेगा? मैं अगर पानी में कुछ मंत्र पढ़ के उसको सिद्ध करके उसमें कुछ बुरा चीज करके आपके घर पे फेंकू, आपको खिला दूं, आप गंगा में जाए डुबकी लगाए बैठे रहिए गंगा में बाकी उम्र भर, मैंने पानी में ही किया था, गंगा में क्या होगा उसका? तो ये बहुत से चीजों में डिफाइन करते, बहुत सी चीजों में इसका अंतर होता है, निर्भर करता है। 1-1.5 घंटे के एपिसोड में समाप्त भी नहीं किया जा सकता। और आप इलाज भी जो पूछा ना, अगर होगा तो कैसे वो संशोधन करेंगे, संशोधन करना आपका काम नहीं है। संशोधन करने के लिए आपको किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास ही आइए, मैंने पहले ही बोला जिसको आवश्यकता है वो मुझे ढूंढ लेगा, मेरे पास आएगा, रेमेडी लेगा। आपको जिस पे भी भरोसा होता है, आपको लगता है जो आपको हेल्प कर पाएगा, सहायता कर पाएगा, सब पैसे लेते हैं। पैसे नहीं लेके कोई काम नहीं करता। पैसों की आवश्यकता है जिंदगी में, सभी लेंगे, लेकिन लोग क्या चाहते हैं? पैसे खर्च हो लेकिन मुझे राहत मिले, मुझे काम मिले। जिसके ऊपर ये भरोसा होगा,
आप उससे निवारण करवाइए। परमानेंट निवारण होता है, 100% लाइफ टाइम निवारण। शांति कार्य ये प्रोसेस है। हम बोलते हैं ना कि वास्तु सस्तन, वास्तु शांति पूजा, वो भी षट कर्म में है, लेकिन उसे शांति पूजन के नाम से कहा जाता है। शांति कार्य व पुष्टि कार्य बोलते हैं, उसको नेगेटिवली प्रयोग नहीं किया जाता, उसको घर में वास्तु शांति सुख शांति के लिए उसका प्रयोग, लेकिन षट क्रमों में वो है। और उच्चाटन लास्ट में आपने पूछा, लेकिन ये पहले बोलना आवश्यक था। ये मारन के साथ सिमिलर है, थोड़ा बहुत संपर्क रखता है। ठीक है। किसी के ऊपर मारन या कोई भी तंत्र का प्रयोग होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, स्तंभन करिए, मारन करिए, वशीकरण करिए, जो भी करिए, या उच्चाटन करिए। उच्चाटन मतलब शरीर में कुछ हलचल सी होना। मैं किसी के ऊपर उच्चाटन प्रयोग कर रहा हूं, मैं उसको मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो जो मैंने बोला ना, वो तिल तिल के हर पल मरे, उसे आप उच्चाटन कह सकते हैं। मोस्टली आप जो भी तंत्र का प्रयोग आप प्रयोग करें, ये जो प्रक्रिया अभी तक आलोचना हुई, मैं बता दूं, इसी को ब्लैक मैजिक कहते हैं। इन सभी को लेके ब्लैक मैजिक मतलब बुरी शक्तियों का आवाहन करना, उसका प्रयोग करना, ये आप पॉजिटिव एनर्जी से भी कर सकते हैं। आपने स्मगलिंग करके ले आए जो पैसा, उसको मंदिर पे दान पेटी में डाल दीजिए, वो ब्लैक मनी व्हाइट हो गया। होता है ना। मैं 2025 में लॉजिकल बोलता हूँ, सबको ये पता है, इसको छुपा के ये करके कोई फायदा नहीं है ना। आप ब्लैक मनी कमा के ला रहे, हॉस्पिटल बना दिया, व्हाइट हुआ, लेकिन लोगों के सेवा में भी तो लगा। ये भी वैसे ही है, आपके पास साधना है, समय है, जीवन है। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसको प्रयोग करेंगे, अच्छे काम के लिए करेंगे, तो ये अच्छा हुआ। और इन्हीं प्रयोग अगर आप बुरी शक्तियों के द्वारा करेंगे तो ही ये ब्लैक मैजिक बन गया। लेकिन मैं 4 कॉमन पोजीशन 4-5 बता दूं, लास्ट में मैंने बोला था दर्शकों की मैं बताऊंगा जी। कोई भी तरीके का प्रयोग हो, आपके ऊपर अगर तंत्र का प्रयोग हुआ है, वास्तु में हो या इंडिविजुअली किसी इंसान के ऊपर हो, इंडिविजुअली किसी इंसान के ऊपर होगा, पहले उसके शरीर के ऊपर फिजिकली इफेक्ट्स दिखेगा। हलचल महसूस होना, एक जगह ज़्यादातर बैठ नहीं पाना, काम में मन ना लगना, लोगों के साथ अनबन ज़्यादा होना, थोड़े समय में ही धैर्य न रख पाना, लोगों के साथ झगड़ा में लग जाना, नॉनवेज खाना, उत्पत्तिजनक आपत्तिजनक फोटोज़ देखना, वीडियोज़ देखना, शरीर में उत्पत्ति, किसी को भी देख के कोई भी भावनाएं, फीलिंग्स जागृत होना, ऐसा महसूस होना कि हर पल आसपास कोई है, मेरे कंधे के ऊपर कोई सांस कोई दे रहा है, कोई सुन रहा है, कोई मेरे कान पे कुछ बोल रहा है, ऐसी चीज़ों का फील करना, कभी कभी अनुभव करना, रात में सोने के समय उसके साथ फिजिकली कुछ करने का कोई प्रयत्न कर रहा है, कभी कभी बुरे सपने देखना, नींद में खुद की मृत्यु का सपना देखना, हिंसात्मक जीव आपको आक्रमण कर रहा है बार बार, सांप हो, सिंह हो, बाघ हो, जो भी हो, इन सभी को देखना, बार बार काम में व्यर्थ होना, कोई भी तरीके का कुछ भी हो, रुकावट जिंदगी में आ रहा है जिसका आने का संभावना नहीं था, जो आना ही नहीं था, सडनली और अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है, ऐसा कुछ हो, और आपके जिंदगी में लग रहा है सब कुछ एकदम स्टॉप हो गया, कहीं जाके एकदम से आपका तरक्की हो, आपका कुछ भी हो, स्टॉप हो गया, या फिर आप जो भी कर रहे हैं वही आपके ऊपर विपरीत रूप से आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही दे रहा है। ये सब अगर हो रहा है, एक बात समझ लीजिएगा, अगर घर आप पूरा दिन बाहर है, काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, सब कुछ है, घर जब जा रहे हैं लौट के, कभी कभी होता है घर जाने के बाद ना इंसान का सर दर्द होना शुरू होता है। इंसान यह महसूस करता है मैं जब तक बाहर था सब कुछ ठीक था, घर आने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, लोगों के साथ अनबन बढ़ता है, जो सिम्टम्स बोला वो ज़्यादा बढ़ता है। घर से बाहर जाने पर थोड़ा बहुत राहत महसूस होता है। ऐसा अगर घर आने पर ज़्यादा हो, बाहर कम महसूस हो, तो समझिएगा घर के वास्तु में कुछ काला जादू किया गया है। और अगर बाहर रहो, घर में रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं भी रहने की अवस्था में ऐसे जो भी लक्षण मैंने बोले ये सब आप में दिखे तो समझ लेना ब्लैक मैजिक हुआ, लेकिन वास्तु पे नहीं, इंडिविजुअली आपके ऊपर किया गया है। करेक्ट, हाँ, परफेक्ट। आई फील कि ये ट्रेलर एपिसोड बना है, अभी हमने बहुत सारी बातें रह गई, बलि पे आप कह रहे हो कि इतनी लंबी बात हो सकती है,
तो हम बहुत सारे और एपिसोड करना चाहेंगे, आपको बार बार डॉन टॉक से बुलाना चाहेंगे। कुछ लास्ट में आप बोलना चाहते हैं ऑडियंस को? लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, अच्छे रहिए, खुश रहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी जहाँ भी हो, अगर जिंदगी में आपके साथ जो है ना वो अगर अच्छा हो तो कभी आपके दिमाग में, दिल में बुरे ख्याल विचार आ ही नहीं सकते। इसलिए पहले सही इंसान को जिंदगी में लाने का प्रयास कीजिए। और जो लोग अकेले हैं, कोई परवाह नहीं, जिसका कोई नहीं उस पे माँ है ऊपर, माँ बैठ के सब कुछ करे, माता के लिए जिंदगी समर्पित कर दीजिए। जय माता दी। जय माँ। आखिरी सवाल मैं जो सबसे पूछता हूँ आपसे ही पूछूंगा, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? हाउ वाज? ये लोग बोलेंगे, मुझे तो अच्छा लगा, बाकी का लोग बोलेंगे कैसे, उनको कैसे लगा। आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, मजा आया। चलिए, अब मज़ा आना चाहिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए डॉन टॉक से। जय माँ। जय माँ।